शिवरात्रि का पर्व है, तो मधुर भैया से ही अनुरोध है कि जो निर्वाण षटकम है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, उसका पाठ वे करे। वो बहुत अच्छी तरह प्रस्तुति उसकी देते हैं। तो व्याख्यान के अंत में यदि उसका पाठ होगा तो प्रसन्नता होगी। और सीमा दीदी ने बहुत अच्छा गाया, उन्हें बहुत धन्यवाद। मौनं व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षेष्ठान्ते वशदृशिगणैः आवृतं ब्रह्म निष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीढे चित्रं वटतरुर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्न संशया निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। सभी को सादर प्रणाम। यहाँ पर जब शंकर की बात की जाती है तब वातावरण निश्चित रूप से एक शंकरमय हो जाता है। आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद जो कि इतने गूढ़ विषय को भी बहुत आनंद के साथ सुनते हैं। उसी से हमारी प्रसन्नता बढ़ जाती है। और बिलोरे जी का और हमारे मधुर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि वह इस आयोजन में सारथी के रूप में अपना सहयोग देते हैं। जहां से बात खत्म की थी हम वहीं पुनः चलते हैं। इससे पहले हमने मीमांसा देख ली थी, उसके आधारभूत कुछ सिद्धांत हमने देख लिए थे। अद्वैत वेदांत देख लिया था, उपनिषदों की गलियों से थोड़ा सा घूम करके आ गए थे। संभवतः यह पर्याप्त हो शंकर और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ को गूढ़ रूप से समझने के लिए। शायद कुछ सहजता आपको प्राप्त हो जाए। यह वह स्थान है जहां रेवा अबाध गति से बहती है। यह वह स्थान है जहां यज्ञ की का धूम जो है वह पूरे दिग्दिगंत को धुमायमान कर लेता है। यज्ञ वेदियां निरंतर वैदिक ऋचाओं से भरी पड़ी रहती है। अध्वर्यु, होता, उद्गाता, ब्रह्मा सभी रूप में ब्राह्मण अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं। उस ऐसी वैदिक पृष्ठभूमि में जब आचार्य शंकर प्रविष्ट होते हैं और उनका केवल एक ही उद्देश्य था, उन्हें अपने भाष्य को, अपने अद्वैत प्रस्थान को सुबद्ध करना था। उसके लिए आवश्यकता थी एक वेदज्ञ पंडित की। हमारे मंडन मिश्र से उत्कृष्ट विद्वान और कौन हो सकता है जिनके बारे में उनके गुरु कुमारी ने भी निर्देश दिया था। तो उन्हीं की खोज में वो महिष्मती नगर को आते हैं। जैसे ही महिष्मती नगर में आते हैं वहां पर वो देखते हैं कि महिष्मती में मंडन मिश्र का घर कहाँ होगा और मंडन मिश्र का जहां घर होगा उसकी पहचान कैसे होगी। वह बड़े ही प्रसन्न मन से, क्योंकि उन्हें अद्वैत की ध्वजा फहरानी थी, उन्हें अद्वैत प्रस्थान को दिग्दिगंत तक स्थायी करना था। प्रसन्न मुख से वहां की पनिहारियों से पूछते हैं, भाई बताओ मंडन मिश्र का घर कहाँ है।
कहाँ है मंडन मिश्र का घर, जो कि हम वहां पर उनके द्वारा शास्त्रार्थ से सारी चीजों को समझ सके, जान सके, ऐसे मंडन मिश्र की भूमि कहाँ है। वे बड़ी आसानी से कहती है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरं गिरन्ति द्वारस्थ निदान्तरं सन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डलं पंडितौ कः। वो कहती है कि जाओ स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण इसके बारे में चर्चा करती हुई शुक सारिकाएं, अक्षी जहां पर तुम्हें मिल जाए वही हमारे मंडन का घर है। क्या परदेसी है जो मंडन को नहीं जानते, जिनकी ध्वजा, जिनका तेज संपूर्ण दिशाओं में देदीप्यमान है, उस मंडन को नहीं जानते। फिर आगे वो कहती है, जगत ध्रुवं स्यात् जगदध्रुवं स्यात् कीरांगना यत्र गिरं गिरन्ति जानीहि तन्मण्डनं पंडितौ कः। जानीहि तन्मण्डनं पंडितौ कः, तो तुम जानो वही मंडन का घर है जहां पर जगत ध्रुव है, जगत सत्य है या जगत असत्य है, इसके बारे में जो द्वार पर बैठी शुक सारिकाएं चर्चा कर रही हो, वही मंडन का घर हो सकता है। तो तुम जाओ और तुम उस मंडन के घर को पहचान जाओगे। ये कह के वह उनको आगे के लिए बढ़ा देती है। अब जैसे ही जाते हैं मंडन, इससे पूर्व भी हमने इसकी चर्चा की थी कि वहां पर मंडन के घर जब आदिशंकर पहुंचते हैं तो उस समय मंडन श्राद्ध कर्म कर रहे थे। श्राद्ध कर्म करने के कारण किसी सन्यासी का अनावर्जित होता है, बहस होती है, सारा कुछ होता है, ये सब हम देख चुके थे। इसके बाद आगे जब महर्षि जैमिनी, महर्षि बादरायण के कहने पर यह वस्तु स्थिति साफ हो जाती है कि यह भी शंकर के अवतार है, मंडन भी हमारे किसी अवतरित पुरुष से कम नहीं है, पत्नी स्वयं सरस्वती के रूप में स्थित है, तब यहाँ पर शास्त्रार्थ अनिवार्य है। सनातन की रक्षा के लिए यह शास्त्रार्थ अनिवार्य है। तब पाद्य अर्घ लेकर मंडन और उनकी पत्नी शारदा यति के सामने उपस्थित होती हैं और उन्हें वचन देते हैं, ठीक है शास्त्रार्थ होगा। निश्चल होकर के, प्रसन्न वदन होकर के आचार्य शंकर पुनः उसी शिवालय में चले जाते हैं जहां पर वह अपने छात्रों के साथ, अपने शिष्य मंडली के साथ बैठे हुए थे। माँ रेवा के उपासक हम सभी हैं। माँ रेवा की स्तुतियां इतनी सुंदर सुंदर की गई है। यहाँ पर जो स्तुति की गई है वह शंकराचार्य के जीवन पर आधारित जो शंकर दिग्विजय है उससे उद्धृत है और बड़ा ही सुंदर रेवा का वर्णन किया गया है। प्रफुल्ल राजीव वने विहारी तरंग रिंगित गणशिखरार्धः। प्रफुल्ल राजीव वने विहारी, यह पूरा वर्णन चल रहा है कि रेवा का, नर्मदा का समीर, नर्मदा की वायु किस तरीके की है। तो उसको कहते हुए कहते हैं कि प्रफुल्ल राजीव वने विहारी, जो राजीव अर्थात कमल वन में, खिले हुए कमलों के वन में जो विहार करने वाली वायु है, वह तरंग रंगित कणशिखरार्धः, उसकी वह वायु स्निग्ध है। शिखर कहा जाता है ओस की बूंदों के समान, हल्के हल्के जल बूंदों से युक्त वायु। तो हल्की हल्की जल से युक्त वायु जो है, बूंदों की जो वायु है, वह सुगंधित मंद और शीतल हवा रेवा के किनारे चल रही थी, जहां पर आचार्य शंकर अपने 5 सन्यासियों के साथ एक शिवालय में ठहरे हुए थे। और क्या कर रही थी? रेवात्मरुद्कंपितः सायमान क्षमा परत भाष्य कृतं शिशेभि। वह जो रेवा की मरुत है, रेवा की
कंपन करने वाली, जो वहां की आसपास की वनस्पतियां हैं, शाल के वृक्ष हैं, उनको कंपन करने वाली वह रेवा मरुत अर्थात रेवा की जो हवा है, वह भाष्यकार के श्रम को श्रांत कर रही थी। भाष्यकार अपना श्रम विश्रांतित कर रहे थे, क्योंकि अबाध गति से हिमालय से वह चले आ रहे थे, इतना सारा भाष्य उन्होंने लिखा था, इन सभी के कारण वह श्रांत हो गए थे, थक गए थे। उन्हें विश्रांति प्रदान करते हुए, उनकी थकान को दूर करते हुए वह नर्मदा की वायु उन्हें पुनः ऊर्जा युक्त कर रही थी। यह बड़ी सुंदर श्लोक मुझे शांकर दिग्विजय में दिखा, तो यहाँ मैंने उद्धृत किया उसे। इसके बाद अगले दिन जब शास्त्रार्थ प्रारंभ हो रहा था, अद्भुत शास्त्रार्थ था, सारे लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे थे उस शास्त्रार्थ को, क्योंकि यह शास्त्रार्थ कुछ नया करने वाला था। भारत के उस भूमंडल पर एक नया शंखनाद था, जो सनातन को साथ में लेते हुए समस्त प्रकार के भेदों का हरण कर रहा था। समस्त छोटे छोटे वादों के कारण जो भारतीय लड़ाई कर रहे थे, अलग अलग साम्राज्यों में फूट थी, हिंसा अहिंसा, धर्म अधर्म, इन सब में निरीह प्रजा लड़खड़ा रही थी, उन सभी को दुरुस्त करने के लिए, उन सभी को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यह जो भाष्यकार का और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, उसने कई इतिहास के निर्माण किए। इसीलिए मंडन मिश्र और आदि शंकर का भाष्य बहुत प्रथित है, क्योंकि कहा जाता है कि वेदांत के लिए सबसे दो ही मत जो थे वो बड़े तगड़े मत थे, बलशाली मत। एक मीमांसा का, क्योंकि वह भी सीधा वेद से आया है। एक सांख्य का, उसे महामल्ल कहा गया, क्योंकि सांख्य प्रकृति को सर्वे सर्वा मानती है, और प्रकृति जो हमें दिखाई देती है उसको हम कैसे खंडित कर सकते हैं। और वेद जिसके अंतिम भाग से वेदांत निकला, और जिसके पहले दो भाग जो है वह यज्ञ इत्यादि का विधान करते हैं, तो दोनों में टकराहट तो होनी अनिवार्य थी, और दोनों का सामंजस्य ही भारत को एक नई दिशा भी प्रदान कर सकता था। तो यह शास्त्रार्थ इसी रूप में महनीय हुआ। अब इस शास्त्रार्थ में न्यायाधीश के पद पर कौन आए? सर्वसम्मति से शारदा को न्यायाधीश बनाया गया, मंडन मिश्र की पत्नी को। इतना विश्वास भारतीय स्त्री पर हमारे सनातन काल में था। आज हम बड़े सहज रूप में चुटकुले बना देते हैं अविश्वास हेतु स्त्री पर। इसके बाद हम लोग स्त्री पर ही चर्चा करेंगे, जब महा सरस्वती हमारी आदि शंकर से शास्त्रार्थ करेगी। परंतु यहाँ पर ये चीज मैं अनिवार्य रूप से बता दूं, स्त्री अपने स्त्रीत्व को न भूले, वह सदा से महनीय है। बड़े बड़े पंडितों का निर्णय करने के लिए वह अकेली ही सामर्थ्यशाली है। अब कहा गया, ततः समादिश्य सदस्यताया सह धर्मणि मंडनम पंडितोपि स शारदा नाम समस्त विद्या विशारदा वाद समुत्सुको अभूत। मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, उसने वहां उस शास्त्रार्थ में सदस्यता को ग्रहण किया। स शारदा, वह शारदा थी, वो वास्तविक रूप में सरस्वती का अवतार थी। समस्त विद्या विशारदा, उनका विशेषण है कि वह शारदा कैसी थी? जिन्हें समस्त विद्याएं मुखाग्र थी, कंठस्थ थी, उन्हें अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। सेवा, अध्यवसाय ऐसे तत्व होते हैं जो आपको पांडित्य प्राप्त करवा देते हैं। तो शारदा थी, विशारदा थी, और इसके साथ वाद समुत्सुको अभूत, वह भी वाद के लिए उत्सुक हो गई। कारण दोनों की अटल प्रतिज्ञा। शंकर ने कह दिया था, यदि मैं पराजित हो गया तो कैशय वस्त्र को छोड़ दूंगा, श्वेत वस्त्र धारण करके गृहस्थ बन जाऊंगा। हमारे मंडल ने कहा, यदि मैं वाद में पराजित हुआ तो मैं श्वेत वस्त्र छोड़ करके संन्यास ग्रहण करूंगा और आपके शरण में आ जाऊंगा। शारदा बीच में, शारदा न पति की पराजय स्वीकार कर सकती है, न किसी उचित व्यक्ति की पराजय स्वीकार कर सकती है। चूंकि वह शारदा थी, वह शंकर को भी भली भांति जानती थी।
परंतु ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ जिसमें वेद के एक भाग से टकराए, उसको सुनने के लिए समुत्सुका, बहुत उत्सुक थी, उसमें भी उत्कट इच्छा थी कि कैसा होगा यह शास्त्रार्थ, तो वह भी उत्सुक रही। फिर पत्या नियुक्ता पति देवता सा, सदस्य भावे सुदति चकाशे। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां जो है हमारे इनकी ही है, आदि शंकर के शंकर दिग्विजय की। पत्या नियुक्ता, पति ने नियुक्त किया था, परंतु पति देवता सा, संस्कृत का यही चमत्कार है, इसको दोनों तरह से तोड़ सकते हैं हम। पति ही जिसके लिए देवता हो, ऐसी स्त्री है शारदा, क्योंकि मंडन पति देवता के रूप में वह सर्वदा पूजन के लिए उत्सुक रही, तो पति देवता, जो पति को ही देवता समझे, और पति देवता सा, वह शारदा जो अपने पति की भी आराध्या थी, पति की भी देवता थी, क्योंकि मंडन भी शारदा की ही उपासना करते थे, सरस्वती की ही उपासना करते थे, तो पति के लिए भी देवता थी और उसके लिए पति भी देवता था। तो ऐसी शारदा सदस्य भावे सुदति चकाशे, सदस्य के रूप में प्रसन्न मुद्रा में, चिंता नहीं थी, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में भारत का कल्याण तय था। शारदा ये बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरे पति विजित हो या शंकर विजित हो, दोनों ही परिस्थितियों में भारत का देदीप्यमान सूर्य अवश्य उदित होगा। इसलिए सुदति चकाशे, अपनी सुंदर दंतावली को प्रकाशित करते हुए, मुस्कुराते हुए वह वहां पर विराजमान हुए। तयोर्विवेक्तुम श्रुतितारतम्यः, तयोर्विवेक्तुम, उन दोनों के बीच में विवेक करने के लिए, कौन सा विवेक करना था, कौन सा ज्ञान प्राप्त करवाना था? श्रुति तारतम्य, कौन श्रुति के अधिक नजदीक है? श्रुति अर्थात वेद, किसका मत वेद से अधिक निकट है, किसका मत वेद से निकट नहीं है, यही पराजय का कारण बने। तो तयोर विवक्तुम श्रुति तारतम्य, श्रुति के तारतम्य में उनकी विवेचना करते समय समागता संसदी भारती, वह संसद में, उस धर्म संसद में भारती, वह भारती के समान, सरस्वती के समान समागता, सम्यक रूपेण आगता, ठीक ठाक तरीके से आकर विराजित होती है। परंतु कह भी देती हूँ, भाई शास्त्रार्थ तुम लोगों का मनोविनोद है, मेरा तो है नहीं। मुझे आप लोग का दायित्व भी निर्वहन करना है, छात्रगणों का दायित्व भी निर्वहन करना है, मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। दोनों को एक एक माला पहना देती है, कहती है जिनकी माला म्लान होगी वह पराजय स्वीकार करे, क्योंकि वह उसके पास अकाट्य तर्क नहीं रहेंगे। दोनों को माला पहना करके अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है, अतिथि सेवा में वह सन्नद्ध हो जाती है। यहां से शास्त्रार्थ शुरू होता है। इसके बाद मंडन चूंकि बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वो तो इस पल का रास्ता ही देख रहे थे कि कैसे भी करके मैं वेदों को शिरोमणि के रूप में स्थापित कर दूं, यज्ञ संस्था जो सनातनी है उसको शिरोमणि के रूप में भारत में स्थापित कर दूं, और इतना सुंदर अवसर खुद चल करके मेरे पास आया है, इससे तो कोई भी विशिष्ट बात होगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में मंडन बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने बिल्कुल उठते से ही कहा कि यतिराज आप महान हैं, चूंकि शास्त्रार्थ के लिए आए हैं, तो पहले तो एक बात बताइए कि जीव और ब्रह्म के ऐक्य में कोई प्रमाण भी आपके पास है या कोई प्रमाण है ही नहीं? ऐसे ही आप जीव ब्रह्म का ऐक्य कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि श्रुति तो जीव और ब्रह्म का ऐक्य नहीं प्रतिपादित करती, साथ ही श्रुति जो है वह कर्म संस्था को प्रतिपादित करती है। हमारा वेद सारा कर्म का विधान करता है। इससे पूर्व हमने जो मीमांसा का पढ़ा था उसमें कहा था यागादिरेव धर्म, धर्म की स्थापना वेद करता है, और धर्म से तात्पर्य क्या है? यागादिरेव धर्म, याग इत्यादि ही धर्म है। इसीलिए यह यज्ञ कर्म ही धर्म है, और धर्म को प्रतिपादित करने वाली श्रुतियां हैं। ब्रह्म और जीव को ऐक्य प्रतिपादित करने वाली श्रुतियां भी नहीं है, और कोई प्रमाण भी आपके पास नहीं दिखाई दे रहा है। तो यह तो शास्त्रार्थ प्रारंभ होने से पहले ही
समाप्त हो चुका है, तब आप इस शास्त्रार्थ को काहे प्रारंभ करना चाहते हैं, ये कह के वह मौन हो जाते हैं। और एक बात और वह बोलते हैं कि आपके पास यदि प्रमाण नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कोई जिज्ञासा तो करे। हमने इससे पहले जिज्ञासा के बारे में पढ़ा था। आपका ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध उदासीन है, शुद्ध बुद्ध है, उदासीन है, उसको ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। ऐसे ब्रह्म की जिज्ञासा कौन करेगा? और बिना जिज्ञासा से कोई शास्त्र प्रवृत्त नहीं होता। तो पहली बात यही समाप्त कीजिए आपका जो शास्त्रार्थ है, क्योंकि कोई ब्रह्म के बारे में जानना नहीं चाहता। ऐसा तथ्य जिसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, वेद कहता ही नहीं जिसके बारे में, उसे काहे को प्रारंभ करते हैं? आचार्य शंकर मुस्कुरा देते हैं। दोनों ही प्रसन्न वदन थे, मंडन मिश्र भी, आचार्य शंकर भी। दोनों के उद्देश्य पूर्ण हो रहे थे इस पूरे वक्तव्य से। और दूसरी बात, दोनों के पास ज्ञान था। ये चीज अनिवार्य रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए। मंडन मिश्र और आचार्य शंकर का शास्त्रार्थ जहां हमें शास्त्र का ज्ञान देता है, व्यवहार का भी ज्ञान देता है। यदि आपके पास ज्ञान है, यदि आपके पास बल है, बुद्धि है, विवेक है, आपको किसी से भी बहस करने में या वाद विवाद करने में गलत चीजों का साथ नहीं लेना पड़ेगा। उस समय आपको कोई चिंता भी विचलित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास सारे वो अस्त्र हैं जिससे आप सामने वाले के मत का खंडन कर सकते हैं। छल है, वितंडा है, हेत्वाभास है, जल्प है, जो आजकल वाद विवादों में होती है। बिना कारण कोई किसी का शत्रु, बिना कारण कोई किसी का, बिना किसी उससे बस किसी का खंडन ही करना है। उसके लिए ऐसे तर्क दिए जाएंगे जिनमें कोई दम भी नहीं रहेगा, वो केवल झगड़ा करने के उद्देश्य से दिए जाएंगे। दोनों ऐसे नहीं थे, दोनों के पास श्रुति सामर्थ्य भरपूर था, इसलिए दोनों प्रसन्न मुख थे, ऐसे मुख थे जैसे सद्य कमल खिले हुए। आचार्य शंकर ने जब मीमांसा के पंडित की बात सुनी तो मुस्कुराया और कहा, पहली बात, जीव और ब्रह्म का ऐक्य संभव है, श्रुति से विपरीत नहीं है। श्रुति में बहुत स्थान स्थान पर इसका विवेचन भी किया गया है। उसके लिए हमें एक शब्द है अध्यास, उसे समझना पड़ेगा। अध्यास का अर्थ क्या होता है? अतस्मिन् तद्बुद्धि। जब हम किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भान कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं, उसे अध्यास कहा जाता है। जैसे हमने रस्सी में सर्प का अनुमान लगा लिया, वह अध्यास हो गया। वह थी रस्सी, बाद में भी रस्सी ही रहेगी। जिस समय आपको सर्प दिखाई दे रहा था तब भी रस्सी ही थी, आपको भ्रम हुआ था। अध्यास अर्थात भ्रम, भ्रम, अध्यास अर्थात अज्ञान। ठीक है, तो अध्यास जो भ्रम है, भ्रम की स्थिति ऐसी होती है जहां हम सीधी सीधी वस्तु को नहीं देखते, हम वस्तु की जगह किसी और को देखने लग जाते हैं। जब किसी और को देखने हम लग जाते हैं तब उसका ज्ञान नहीं होता। जीव और ब्रह्म दो उपाधियां हैं एक ही वस्तु की, वह ब्रह्म ही है। बस परिस्थिति वश उसको हम जीव मान लेते हैं। जब परिस्थितियां हट जाती है, माया का आवरण हट जाता है, तो वह ब्रह्म हो जाता है। जैसे हम अपनी आंख में उंगली डालें, ये आप सभी भी यह कोशिश कर सकते हैं। जब भी हम अपनी आंख में उंगली डालते हैं तो सामने वाली एक वस्तु दो दिखाई देती है। क्या वस्तु तो वह दो हो गई थी? नहीं, वह केवल एक स्थिति मात्र थी। ठीक, और स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा व भासना। अध्यास को और समझाते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, याद में कोई और चीज है और सामने चीज कोई और है। हमारी स्मृति जब वर्तमान पर आ जाती है तो वो हमें अध्यास हो जाता है। जैसे हमने जल की तरंगों से युक्त जल को देखा था, मरुस्थल में चले गए, तेज के कारण हमें रेती हिलती हुई दिखाई दी, वहां हमें अध्यास हुआ है। इसलिए लौकिक वैदिक सारे व्यवहार जो है वो इसी अध्यास के वश चलते हैं। जिस दिन अध्यास अर्थात ब्रह्म का नाश हो जाता है, वह अज्ञान जो है वो निवृत्त हो जाता है, उसी समय हमें ब्रह्म का ज्ञान भी हो जाता है। इसलिए आप ये तो ना कहें। और रही बात की
प्रमाण क्या है? आपकी श्रुति ही इसका प्रमाण है कि जीव और ब्रह्म एक है। वह समय आने पर बताएंगे, इसलिए हमारा विषय भी निष्प्रयोजन नहीं है और विषय में भी बल है जिस पर हम बैठकर चर्चा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विषय क्या है? इस भ्रम को जीव से कैसे दूर किया जाए ताकि ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, और प्रयोजन क्या है? जीव और ब्रह्म का ऐक्य समझ में आ जाए। यही जो है वह हमारे दर्शन का अर्थात वेदांत का मूल है। इसके बाद वो कहते हैं इसी के कारण हमें जिज्ञासा करनी है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप तुरंत यहाँ पर जो अलग रंग का प्रश्न दिखाई दे रहा है वो प्रश्न है, वह मंडन मिश्र का कथन रहेगा, और जहां सफेद रंग का है वह आचार्य शंकर का रहेगा। आचार्य शंकर कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसीलिए चूंकि भ्रम हुआ है सबको, जीव को ब्रह्म मानने में कोई भी शंका भी नहीं है, कोई भ्रम भी नहीं है, बस एक माया का आवरण है, एक अविद्या का आवरण है। उसी को हटाने के लिए हम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। तुरंत मंडन कहते हैं ना, ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ ही नहीं की जा सकती, अनारंभणीय है। क्यों? क्योंकि अच्छा बताइए आप, ब्रह्म सिद्ध है या अप्रसिद्ध? भाई किसी की चर्चा तब होती है जब कोई वस्तु सिद्ध होती है। सिद्ध अर्थात प्रसिद्ध हो, वो मतलब जैसी है वैसी ही रहे, उसमें हम जिज्ञासा करें, या फिर अप्रसिद्ध हो जिसको कोई न जानता हो उसमें जिज्ञासा करें। तो चूंकि आपका ब्रह्म सिद्ध है तो जो बात सिद्ध है उसके बारे में हम जिज्ञासा क्यों करें? जैसे कि सादे शब्दों में यदि मैं कहूँ इस बात को, सामने जलाशय है, पानी दिख रहा है, वहां पर हम जबरदस्ती पानी को सिद्ध क्यों करने जाए कि यहाँ पर पानी है? हमें आंखों से अग्नि दिखाई दे रही है, हम शब्दों द्वारा क्यों सिद्ध करने जाए कि यह अग्नि है, देखो यह अग्नि है, सभी को आंखों से दिखाई दे रही है। जो सिद्ध वस्तु है उसके बारे में जिज्ञासा आरंभ ही नहीं की जा सकती। दूसरी बात, यदि आप कहते हैं कि अप्रसिद्ध है तो हम पागल हैं क्या हमारे पास फालतू समय है? मंडन कहते हैं हम पागल तो नहीं है, समय भी हमारा व्यर्थ का तो है नहीं। जिस अप्रसिद्ध वस्तु जिसको आज तक किसी ने नहीं जाना उसको हम जाने, तो दोनों ही परिस्थिति में ब्रह्म जिज्ञासा हो ही नहीं सकती। यदि वो सिद्ध है तो सभी लोग जानते हैं, काहे कालक्षेप करें? कालक्षेप मतलब टाइम वेस्ट करें। और अप्रसिद्ध है तो उसको जानने से कोई फायदा ही नहीं है। तो दोनों ही परिस्थिति में हमें ब्रह्म विद्या प्रारंभ ही नहीं करनी। शंकर मुस्कुरा के कहते हैं, अरे भाई ब्रह्म सिद्ध वस्तु है परंतु अप्रसिद्ध नहीं, क्योंकि जहां आप देखोगे, जहां आप जाओगे, वहां पर आपको ब्रह्म की चर्चा मिलेगी ही मिलेगी। सीधी बात है। वेदांत में आप जाओगे, वेदांत अर्थात उपनिषद, यहाँ जहां जहां वेदांत शब्द आएगा उसका अर्थ होगा उपनिषद। उपनिषदों को उठा लो, सर्वत्र ब्रह्म की चर्चा है, सभी दूर ब्रह्म के बारे में ही कहा गया है, ब्रह्म के बारे में ही सुना गया है। तब ऐसी स्थिति में ब्रह्म की चर्चा तो हर जगह हो रही है, तो सिद्ध वस्तु है। और ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्म पर विचार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कभी कभी कोई वस्तु इतनी सिद्ध रहती है कि होते हुए भी हमें मालूम नहीं पड़ती। जैसे कि एक महिला विवाह में गई, आचार्य शंकर इसका उदाहरण देते हैं। एक महिला विवाह में गई, उसने हार, गले में कोई हार पहना था, भूल से वह भूल गई कि उसके गले में हार है। वह इधर उधर भटक कर ढूंढ रही है, पगला रही है, रुदन भी कर रही है, मेरा हार गायब हो, मेरा हार मिल नहीं रहा है, खो गया या तो किसी ने चुरा लिया। थोड़ी देर बाद उसे वह हार पुनः मिल जाता है, और मिलता भी कहाँ है? उसके ही गले में। तो जो ग्रीवा ग्रैवेयकम न्याय होता है संस्कृत में, वह ऐसा ही होता है। उस समय न तो हार कहीं गया था, न ही हार खोया था, न ही किसी ने चुराया था, बस जिसने पहना था उसे ही भान नहीं था कि उसके पास ही हार है। वैसे ही जीव जो होता है उसे यह भान नहीं रहता कि वही ब्रह्म है। वो इधर उधर ब्रह्म को कस्तूरी मृग के समान ढूंढता रहता है, और जिस दिन पा जाता है उस दिन कस्तूरी उसके भीतर ही बैठी हुई मिलती है। उसी प्रकार ब्रह्म कहीं बाहर नहीं है, वह अनुभूति का विषय है, उसको अनुभव किया जा सकता है। कैसे अनुभव किया जा सकता है?
तो एक बड़ा सुंदर ही उदाहरण हमें रामकृष्ण परमहंस देते हैं इसके बारे में। और ब्रह्मसूत्र भाष्य के द्वितीय अध्याय में आचार्य शंकर भी इसी उदाहरण को देते हैं कि एक बच्चे को हमने मिठाई खिलाई, एक बच्चे को हमने शर्करा खिलाई, शक्कर खिलाई, थोड़ी देर बाद उसको गुड़ खिलाया, उसको कहा अच्छा बताओ तीनों में क्या अंतर है। वह बता नहीं पाया, उसने केवल इतना कहा मीठा है। सबने कहा एक जैसे मीठे हैं, तो उसने कहा नहीं मीठा एक जैसा नहीं है परंतु मीठा है। कोई नहीं बता पाएगा कि शक्कर और गुड़ में क्या अंतर है स्वाद में, क्यों? क्योंकि जो खाएगा उसी को अंतर समझ में आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि या तो शक्कर का अस्तित्व नहीं है या तो गुड़ का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व दोनों का है, परंतु दोनों अनुभूति के विषय है। ब्रह्म या कहा जाए आत्मा, क्योंकि यहाँ पर सीधा कहा गया है कि आत्मा ही ब्रह्म है ना। तो जो आत्मा है वह अनुभूति का विषय है, उसको हम स्थापित नहीं कर सकते। इसीलिए आचार्य शंकर बड़े साफ शब्दों में कहते हैं सर्वो ही नाहम अस्मीति इति न प्रत्यय। अर्थात जितने भी लोग हैं वो ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं। हाँ ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि सामने वाला व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो महिला नहीं है, वो पुरुष नहीं है, मैं सबका निषेध कर सकती हूँ, परंतु क्या जो निषेध करने वाली आत्मा है क्या मैं उसका निषेध कर सकती हूँ? कोई अपने आप को रिजेक्ट कर सकता है कि वो नहीं है? नहीं, सभी अपने आप की सिद्धि करते हैं, उसी की सिद्धि के आधार पर हम दूसरों की सिद्धि या असिद्धि करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही सरल तरीका है कि कोई भी ये नहीं कहता कि आत्मा असिद्ध है, आत्मा तो सिद्ध है, अनुभूति का विषय है। यदि आप कहते हो हे मंडना, यदि आप कहते हो कि आप श्रुति प्रमाण नहीं है, तो आप जिस श्रुति प्रमाण को नहीं सिद्ध कर रहे हो, जिस आत्मा के द्वारा सिद्ध कर रहे हो, तुम जाकर अपनी ही आत्मा को सिद्ध कर रहे हो। इसलिए यह ब्रह्म जिज्ञासा आरंभनीय है, उसका आरंभ किया जाना चाहिए। और यही हम जब पाश्चात्य जगत देखते हैं, जब हम यूनान के दर्शन की तरफ जाते हैं, तब वहां पर अरिस्टोटल भी इसके बारे में बोलते हैं। और एक और प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान है डेकार्ट, कोगिटो इरिगो सैम, मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, वह इस शंका पर ही स्थित करते हैं कि मैं सोचता हूँ, कोगिटो इरिगो सम करके वो कुछ वाक्य देते हैं। वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, अपने सोचने पर ही मेरा अस्तित्व टिका हुआ है, क्योंकि सोचने की जो क्षमता है वह आत्मवान व्यक्ति के पास होगा, तो इसलिए सोचने के द्वारा ही मैं अपनी आत्मा को सिद्ध करता हूँ। यही बात वाचस्पति मिश्र भी कहते हैं, यही बात आगे जाकर सुरेश्वराचार्य भी कहेंगे, और यही बात आचार्य शंकर भी कहते हैं। फिर मंडन संतुष्ट होते हैं, मंडन कहते हैं अच्छा ठीक है, अनुभूति का विषय है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए आप मुझे कि अनुभूति का विषय है, तो आप अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो कह रहे हैं, उसमें अथातो जो शब्द आपने लिया है, 3 अर्थ होते हैं अथ शब्द के, मंगलवाचक, आरंभवाचक और आनंतर्यवाचक। मंगलवाचक अथ श्री महाभारत कथा, अब महाभारत कथा का प्रारंभ करते हैं, हम सुनते आ रहे हैं। आरंभ अथ योगानुशासनम, है ना। इसके बाद हम योग शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। जब पातंजल योग दर्शन लिखते हैं, तब वहां पर कहते हैं कि यहाँ से हम पातंजल योग को प्रारंभ करते हैं, तो आरंभ के रूप में होता है। मंगल तो वाचक है ही, कहा ही जाता है कि ब्रह्म से अथ और ओम यह 2 शब्द प्रारंभ निकले थे, इसलिए वह मंगल सूचक है, ईश्वर के नाम के समान है। तीसरा अर्थ होता है आनंतर्य। इसके बाद हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। तो तीनों में से आपका अर्थ किसको द्योतित करता है? तो कहते हैं आनंतर्य को द्योतित करता है। आनंतर्य को द्योतित क्यों करता है, आनंतर्य क्यों मानता है? तो कहते हैं आनंतर्य इसलिए मानता है क्योंकि जो वेद पढ़े हैं, वेद के सारे कर्म कांड पढ़े हुए हैं, उनको एक चीज मालूम है कि कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है। कोई भी याग करेंगे, उसका जो पुण्य मिलेगा, उस पुण्य के आधार पर हमें अलग अलग लोग प्राप्त होंगे।
अलग अलग लोक प्राप्त होंगे। आगे जाकर जब पुण्य खत्म हो जाएंगे, पुनः हम मृत्यु लोक में आ जाएंगे, और मृत्यु लोक में जैसे ही आएंगे वैसे ही पुनः कर्म आरंभ करेंगे। तो जब हमने यह देखा कि यहाँ के कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, जब भी क्षण होंगे पुनः हमें कर्म आरंभ करना होंगे, तब नित्य और अनित्य का विचार करने के बाद यह ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ होती है। उसके साथ ही चूंकि जो वैदिक कर्म कांड किया होता है उसमें श्रम दम तितिक्षा ये सारे योग्यताएं अपने आप आ जाती है। यहाँ पर आचार्य शंकर एक बात और कहते हैं, कभी कभी देखा गया है जिसने वैदिक कर्म कांड नहीं किए उसमें भी ब्रह्म जिज्ञासा होती है। जैसे हमारे जड़ भरत, उन्होंने कोई कर्म नहीं किए थे वैदिक, फिर भी उनमें ब्रह्म जिज्ञासा थी। गालव ऋषि, उन्होंने भी कोई कर्म नहीं किए परंतु उनमें ब्रह्म जिज्ञासा थी। तो कबीर है, हमारे रैदास है, मीरा है, कई सारे उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने वैदिक कर्म नहीं किए, वैदिक उनको बहुत अच्छे से जानते भी नहीं, पर ब्रह्म की जिज्ञासा थी। तो इसके लिए कहा गया कि कई जो उदाहरण हमें दिखाई देते हैं जिनमें ब्रह्म जिज्ञासा होती है, वह अपने पूर्व जन्म में ये सारा कुछ करके आ रहे होते हैं, और वह स्मृति उन्हें इस जन्म में पुनः समय व्यतीत नहीं करने देती, और वह अपनी ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं और आगे जाकर के ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि हमारे खुद शंकर। तो इसीलिए आनंतर्य जो है वह वेद विहित कर्म कांडों को करने के बाद जो है वह प्रारंभ की जाती है, और उसी के द्वारा जो है वह यह आनंतर्य सिद्ध भी होता है कि भाई वो कर्म करेंगे पुनः जन्म लेना पड़ेगा, पुनः मरना पड़ेगा। जैसे शंकर खुद कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। तो इसीलिए यह ब्रह्म जिज्ञासा होनी आवश्यक ही है, उसका प्रारंभ करना भी आवश्यक है। अब यहाँ पर आत्ममंडन ऋषि कहते हैं कि ठीक है आप ब्रह्म जिज्ञासा करो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमारे जैमिनी ऋषि कह गए हैं कि आमनायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्य मतदर्थाना। सारा आमनाय, सारा वेद जो है वो क्रिया परक ही होता है, वो क्रिया के लिए होता है, क्रिया अर्थात यज्ञ के लिए होता है। कोई ना कोई कर्म प्रदान करता है, कोई ना कोई क्रिया प्रदान करता है। यदि वो क्रियाशील व्यक्ति को नहीं बनाता है तो वो अनर्थक हो जाता है और पूरा वेद अनर्थक हो जाएगा। इसलिए आपका ब्रह्म तो ऐसा है कि जो न तो सिद्ध है न उसमें कुछ हानोपादान किया जा सकता है। हान उपादान दो शब्द है आप लोग के लिए नए। हान का अर्थ होता है किसी चीज में से कोई चीज जो मुश्किल है उसको हटा दिया जाए, जो अशुद्धि है उसको हटा दिया जाए, उसे हान कहा जाता है। उपादान मतलब पुनः संस्कार कर देना, उसको बहुत सुंदर बना देना। जैसे हम रोज घर में चावल बनाते हैं, हम क्या करते हैं, चावल में से कंकड़ सारे बीन लेते हैं, जितनी भी अशुद्धि है पहले निकाल देते हैं, उसे हान कहा जाता है। उपादान, चावल में अच्छा पानी डालकर उसे गला दिया जाता है ताकि वो बहुत जल्दी पक जाए, उसे कहेंगे उपादान, उसको संस्कारित कर देंगे। तो ब्रह्म तो ऐसा है, न उसमें कुछ घटाया जा सकता है, न जोड़ा जा सकता है, न कुछ किया जा सकता है, अक्रिय है। ऐसी सिद्ध वस्तु को क्रियावाद कैसे मनाया जाए? तो एक काम करो, सीधी बात है, हमारे यहाँ विविध तरह की उपासनाएं हैं, शांडिल्य उपासनाएं, ओंकार उपासनाएं, उद्गीत उपासनाएं, बहुत सारी उपासनाएं हैं। उसका कोई ना कोई एक अंग ब्रह्म को मान लो कि भाई ये उपासना करेंगे तो ब्रह्म प्राप्त होगा, तो वो कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा और कर्म बन जाएगा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम तो हमारे ही पाले में आ गए। सीधी बात, मंडन कहते हैं अलग से शास्त्र प्रारंभ मत करो, हमारी ही कोई एक गली चुन लो, उस गली में घुस जाओ। तो हमारे विशाल जो वेद का आवरण है उसमें एक जगह तुम लटक जाओगे। इतनी सी चीज को लेकर पूरा शास्त्र बनाने की कतई जरूरत नहीं है, मंडन ये कहते हैं। आचार्य शंकर हंसते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी बात तुम्हारी जगह ठीक है, परंतु एक बात बताओ, यज्ञ वस्तु तंत्र है या पुरुष तंत्र? अब वस्तु तंत्र क्या होता है और पुरुष तंत्र क्या होता है?
तो कहते हैं वस्तु तंत्र वह वस्तु होती है जहां पर वस्तु सिद्ध होती है, जो कार्य करती है वो वस्तु करती है। ठीक है। पुरुष तंत्र क्या होता है? जहां पुरुष के द्वारा कार्य किया जाए और फल मिला जाए। जैसे कि हमने सत्यनारायण की कथा की है ना, हमने राजसूय यज्ञ किया, हमने अग्निष्टोम याग किया, हमने यदि उचित रूप से अर्थात पुरुष ने उचित रूप से सारी सामग्रियां प्रयुक्त की, सारी विधि प्रयुक्त की, सारे मंत्र अच्छे से बोले, तब जाकर के फल उत्पन्न होगा। तो वह किसके अधिकार में होगा? वह पुरुष के अधिकार में होगा। वह पुरुष उस चीज को संचालित करेगा, पुरुष के अधिकार में वो चीज होगी। भाई कोई भी काम करता है, आज कोई भी महिला रसोई बनाएगी, खाना अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा यह उसके अधिकार में होगा। वह पुरुष तंत्र है। पाक कला जो है वो पुरुष तंत्र है। ठीक है। चित्र बना रहा है कोई, वह पुरुष तंत्र है, क्योंकि वहां पर पुरुष की शक्ति प्रदर्शित होती है। परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो वस्तु तंत्रात्मक होती है। वस्तु तंत्रात्मक होने के कारण वस्तु की मर्जी होगी तो वह होगी, चाहे पुरुष माथा खपा ले पर कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग अधिकतर देखते हैं किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं परंतु हम सफल नहीं होते। हम आखिरी में क्या कहते हैं? शायद ईश्वर की ही इच्छा नहीं है या ये चीज हमारे भाग्य में है। वह वस्तु वस्तु तंत्रात्मक होती है, वो पुरुष के हाथ में नहीं होती। इसलिए ब्रह्म वस्तु तंत्रात्मक है, पुरुष तंत्रात्मक नहीं है। क्यों? आपके पास क्या प्रमाण है? मंडन कहते हैं, शंकर कहते हैं, कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए आचार्य यम कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा जो है, यह आत्मज्ञान जो है, बहुत प्रवचन से नहीं मिलने वाला। हम कितनी भागवत प्रवचन सुनकर के आ जाए, सबको मोक्ष हो जाता है? जबकि भागवत में तो कहा है जो भागवत पढ़ेगा उसका मोक्ष होगा। प्रारंभ की ही कथा हम यदि उठाकर देखें तो अजामिल का उद्धार होता है। उससे पूर्व जो है गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा होती है। गोकर्ण जब भागवत कथा का प्रारंभ करते हैं, धुंधुकारी मुक्त हो जाता है, बाकी सारे बैठे हुए मुक्त नहीं होते। वो तो गोकर्ण की आग्रह था, उनकी जिद थी कि यहाँ पर जितने सुन रहे हैं उन सबको भी वैकुंठ प्राप्त है, तब वो वैकुंठ गए। तो यहाँ पर वस्तु तंत्रात्मक है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। फिर आगे कहते हैं आचार्य यम एव एष वृणुते। यह आत्मा जिसका वर्ण कर देती है, आत्म तत्व जिस पर प्रसन्न हो जाता है कि यह निष्कलंक है, इसके कर्म भी बड़े पवित्र है, यह अंतर बाहर सभी से निर्मल है। यमेश वृणुते, जो जिसको चयन कर लेता है, तेना लभ्या, उसी को वह प्राप्त होती है और उसके बाद उसी के सामने अपने स्वरूप को भी वह प्रकाशित करती है। तस्येष आत्मा विभृते तनुस्वाम, उसी के प्रति अपनी छवि को, अपने तेज को वो प्रकाशित भी कर देती है। तो यहाँ पर आत्मा जो है वस्तु तंत्रात्मक है, पुरुष तंत्रात्मक नहीं। आचार्य यम पुरा कठोपनिषद की दोनों वल्लियां, द्वितीय वल्ली तृतीय वल्ली, आप पढ़ के देखोगे, सिर ठोक ठोक के कहते हैं वो। भाई कोई जानना चाहता है, बहुत सारे आचार्य हुए जिन्होंने आत्मज्ञान सुनाया पर किसी को समझ में नहीं आया, बहुत सारे ने सुनने की कोशिश किया पर सुनते हुए भी वह नहीं सुन पाया, सुन भी लिया तो वह समझ नहीं पाया। ऐसा कठिन आत्मज्ञान है, हर के बस की बात नहीं है। यहाँ अधिकारी है, इसीलिए हमने इससे पहले अधिकारी बोला था। क्या है? नित्य अनित्य विवेक वस्तु, जिसमें नित्य अनित्य के विवेक होना चाहिए। और यह मूत्रार्थ पर भोग विराग, यहाँ के सारे भोग विराग से वो मुक्त हो चुका हो, उसकी आत्मा या उसका मन किसी में लटका हुआ ना हो। आत्मा तो लटकेगी नहीं, मन ही लटकता है, जिसके कारण हम सब पूरे ही लटक जाते हैं। तो मन किसी में लटका नहीं होना चाहिए। शम दम तितिक्षा, ये सारे गुण होने चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तब आत्म तत्व प्राप्त कर सकता है। तो भाई अधिकारी की बात है, इसलिए आप ये तो ना कहो कि हम जो है वह किसी भी उसमें घुस जाएंगे। और यही बात बाबा तुलसी बड़े प्यार से बोलते हैं, सोई जाने हूं देहु देहि जनाई, सोई जाने हूं जेहू देहि जनाई, जानत तुम ही हुई चाही।
वही जान सकता है जिसे परमात्मा की इच्छा होती है कि इसको ज्ञान प्राप्त ही करना है। जानत तुम ही हो ही जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म उसको जान लेता है वह वही का वही हो जाता है, मतलब ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म ही हो जाता है। तो ऐसी उक्तियां जहां पर है, आप कैसे कह सकते हो कि हम आपके क्रिया के एक अनुषंग के रूप में, एक हैंगिंग एलिमेंट के रूप में यहाँ पर लटक जाएंगे? नहीं, यह शास्त्र तो प्रारंभ होगा ही होगा। इसके बाद कहा कि अच्छा, आप इस तरह से यदि कहते हैं तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, मंडन बड़े आश्चर्य से कहते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि जो हमारे जितने विद्वानों ने इतने क्रियाएं लिखी, इससे पहले हमने मीमांसा दर्शन का सारा विधान पढ़ा था कि विधि निषेध अर्थवाद है, उसके बाद विधियों में भी मंत्र है, नामधेय है, इतना मीमांसा का विस्तृत पृष्ठभूमि है जो विद्वानों ने बड़ा परिश्रम से बनाया है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो सारे व्यर्थ हैं और उनके बीत जाने के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है? उनमें व्यर्थ के तत्व कहाँ से आ गए? विद्वानों की वाणी है, उसको व्यर्थ मत कीजिए आप। तो कहते हैं कि नहीं, विद्वानों द्वारा जो शास्त्र प्रवृत्त हुआ वो विद्वानों से युक्त नहीं है, क्योंकि लोक व्यवहार जो होता है वह अविद्या अर्थात भ्रम से युक्त होता है, अज्ञान से युक्त होता है। जितना भी हम लोक व्यवहार कर रहे हैं अज्ञान से युक्त होता है। मंडन हंसे, बोले लोक व्यवहार अज्ञान से युक्त कैसे हो जाएगा? हमारे बड़े बूढ़े जो व्यवहार करते हैं क्या अज्ञानी है वो? शंकर कहते हैं अच्छा, आपने पशु को देखा है कभी? हाँ, पशुओं को देखा है। चारा हिला उनके सामने, वो दौड़ करके आते हैं। उसी जगह पर यदि मैं एक डंडा उठा लूं और डंडे को प्रस्तुत कर दूं तो क्या होगा? तो बोले पशु भाग जाएगा। बोले वैसे ही यदि किसी व्यक्ति को मैं बहुत प्रेम से अपने पास बुलाऊंगा, बहुत मीठे वचन बोलूंगा, उसका कोई ना कोई हित साधूंगा, वह व्यक्ति मेरे पास दौड़ कर आएगा। और यदि मैं अपशब्द बोलूंगा, मैं उसको कोई हथियार लेकर उसके पीछे, मनुष्य के पीछे दौड़ूंगा, तो वह मुझसे दूर भागेगा। तो लोक में भी व्यवहार, हम आपस में भी परस्पर में भी व्यवहार कैसे करते हैं? हम सभी के मित्र नहीं है, हम कुछ के मित्र हैं, कुछ के मित्र नहीं है। जो हमसे प्रेम से बोलते हैं हम उनसे प्रेम से बोलते हैं, जो हमसे प्रेम से नहीं बोलते हम उनसे नहीं बोलते। तो पूरा लौकिक व्यवहार जो है वह अविद्या से युक्त ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि वह पशुवत आचरण करते हैं, अच्छा लगने पर करते हैं, बुरा लगने पर नहीं करते। भले ही वो बहुत अच्छा हो, बच्चों को कहा जाता है पढ़ाई करो, आपके लिए उपादेय होगा, परंतु बच्चा है तो वो क्रीड़ा में रत रहेगा, खेलेगा, और खेलेगा तो उसको वही पसंद है तो वही करेगा। उसे क्या मतलब कि यह ज्ञान प्राप्त करके हम बहुत आगे जाएंगे, यह आपकी चिंता है, उसकी तो नहीं है। इसी तरह बाल व्यवहार सभी लोग व्यवहार करते हैं, इसलिए लोक व्यवहार अविद्या से युक्त है। कहते हैं अच्छा, लोक व्यवहार अविद्या से युक्त है, पर शास्त्रों का व्यवहार तो विद्वानों का लिखा है, वह अविद्या से युक्त कैसे हो गया? तो बड़े सहज रूप में आचार्य शंकर कहते हैं अच्छा बताओ, हम कहते हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं, हम मन में संकल्प धारण करें, यज्ञ तो हाथ कर रहा है, हमने कर्मेंद्रिय को खुद बना लिया, आत्मा बना लिया। आत्मा कर्मेंद्रिय है क्या? नहीं। हम कहते हैं वो अंधा है, उसकी आंख नहीं है, वह अंधा नहीं है, उसकी आंख नहीं है, वह लंगड़ा है नहीं, उसकी वह पैर से लंगड़ा है, क्योंकि वह तो आत्मा है, आत्मा के पैर नहीं होते, आत्मा की आंख नहीं होती। तो आप जब यज्ञ करते हैं, जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो आप क्या करते हैं कि यह ब्राह्मण है, ब्राह्मण को यह कार्य करना है, संकल्प लीजिए, आप इस तरह का संकल्प ले रहे हैं। आत्मा तो अक्रियाशील है, आत्मा तो कर्म नहीं कर रही, शरीर कर्म कर रहा है, इंद्रियां कर्म कर रही, और इंद्रियां जब कर्म कर रही है तो आप इंद्रियों का अध्यास, अतस्मिन तद बुद्धि, इंद्रियों का ज्ञान आप शरीर में कर रहे हो, इसी के कारण यह कार्य भी अविद्यायुक्त है। आप मुझे बताइए कौन सी आत्मा ब्राह्मण है, कौन सी क्षत्रिय, कौन सी वैश्य, कौन सी शूद्र? जिस आत्मा का ज्ञान गीता देती है वह चारों वर्णों से परे है,
शरीर के वर्ण धर्म हो सकते हैं, वह भी धर्म हो सकते हैं यदि धारण करें तो। इंद्रिया शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। इसलिए शास्त्र में भी जो व्यवहार होते हैं, यह राजा को यज्ञ करना चाहिए, यह ब्राह्मण को यज्ञ करना चाहिए, यह इसको करना चाहिए, यह इसको नहीं करना चाहिए, ये सब अविद्या से ग्रस्त व्यवहार है, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा होती है वह इन कर्मों से निर्लिप्त रहती है। तो जो भी चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, आत्मा खाना थोड़ी ना खा रही, शरीर खाना खा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर सारी चीजें जो है वह अध्यास से भरी पड़ी है, एक अविद्या अज्ञान से भरी पड़ी है। इसीलिए हमें शास्त्र की जिज्ञासा के साथ ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, क्योंकि शास्त्र एक जगह जाकर के रुक जाते हैं, ब्रह्म प्राप्ति वो नहीं करवाते। मंडन बड़े आश्चर्य में, वो कहते हैं अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, शास्त्र धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म परम पुरुषार्थ है, यागादि रेव धर्म, हमारा शास्त्र प्रारंभ ही धर्म से होता है और धर्म परम पुरुषार्थ है। धर्म न धारण करे तो धर्मम धारेत क्षति, कहा गया है कि पृथ्वी को तो धर्म धारण करना है, तो पृथ्वी ही डावाडोल हो जाए। आचार्य शंकर हंसकर कहते हैं किसने कहा कि धर्म परम पुरुषार्थ है, मोक्ष परम पुरुषार्थ है, धर्म परम पुरुषार्थ नहीं है। धर्म साधन मात्र है मोक्ष तक जाने का। धर्म एक गति के बाद विश्रांति प्राप्त कर लेता है और वहां से आगे चलकर आत्मा जो है मोक्ष को प्राप्त करती है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा अनिवार्य है, उसे रोका नहीं जा सकता। इसके पश्चात आगे मंडन कहते चलो मान लिया कि परम पुरुषार्थ मोक्ष है, पर एक बात बताइए, हमारे सारे धर्म जो है सुव्यवस्थित रूप से वेद में प्रतिपादित है, वेद में लिखे गए हैं, सारे के सारे लिखे गए हैं। कौन सा धर्म कैसा होना चाहिए, विधि है, विधि की 4 प्रकार की होती है, उसके बाद उसमें उसके सहकारी प्रमाण होते हैं। एक छोटी सी पूजा करने जाओ तो भी वो उसका सांगोपांग तरीका होता है। आप लोगों को उदाहरण के लिए बता दूं, जब भी हम कोई पूजा करते हैं, षोडशोपचार पूजन होता है, किसी की भी घट स्थापना करते हैं, चाहे वो हम गणपति को विराजित करें या हम देवी को विराजित करें, षोडशोपचार पूजन होता है। पहले ये करना चाहिए, बाद में ये करना चाहिए, बाद में वो करना चाहिए, सब क्रमबद्ध तरीके से। क्या आपके ब्रह्म के बारे में कुछ भी चीज बतलाई गई है, कोई भी चीज क्रमबद्ध तरीके से है कि केवल बस एक नाम उठा लिया आपने और ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हैं? मंडन थोड़े से खींच गए थे क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा तो आरंभ हो गई थी, वहां तक तो वो रोक नहीं पाए। तो आचार्य शंकर मुस्कुरा के कहते हैं हाँ भाई, ब्रह्म के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से हमारे सारे शास्त्र लिखते हैं। कैसे? तो चलिए तैत्तरीय उपनिषद निकालिए, भृगुवल्ली उसमें निकालिए। भृगुर्वे वारुणी प्रतितरम उपससारः अधिहि भगवो ब्रह्मेति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्य विसंविंशति इति तद् जिज्ञास्व तद् ब्रह्म इति। भृगु का, वारुणी का पुत्र भृगु जो है वह आता है और कहता है कि हे भगवान, सबको ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो वरुण, मुझे कब दोगे? आप मुझे भी हे भगवान ब्रह्म ज्ञान तो प्रदान करो। तो कहते हैं अच्छा, यह सारा संसार जिससे उत्पन्न हुआ है, इमानी यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, यह सारा संसार जिससे उत्पन्न हुआ है, येन जातानि जीवन्ति, जन्म लेने के बाद जिनके कारण वह जीवन धारण करता है, यत् प्रयत्य विसंविंशति, जिसमें जाके विलीन हो जाएगा, तद जिज्ञासु, उसकी जिज्ञासा करो तुम, तद ब्रह्म इति, वही ब्रह्म है। यहाँ स्पष्ट रूप से ब्रह्म जिज्ञासा तैत्तरीय उपनिषद में दी गई है और उपनिषद जो है वेदांत कहे जाते हैं, वेद के अंतिम भाग कहे जाते हैं। उसका अपलाप आप नहीं कर सकते, उसे आप किसी भी सिरे से नकार नहीं सकते। तो वहां पर ब्रह्म जिज्ञासा के रूप में ब्रह्म का तटस्थ लक्षण दे दिया। देखिए, कोई भी वस्तु के 2 लक्षण होते हैं शास्त्र के अनुसार। जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताते हैं तो 2 चीजें बताते हैं। एक जो हमेशा होती है उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण, एक जो उस समय
उस परिस्थिति में होती है, वो स्थिति में होती है जिससे कि हम चाहते हैं। जैसे कि मान लो सामने एक छात्रा है, सामने कोई भी महिला है, तो सबसे पहले हम कहेंगे जो सामने महिला है, यह हो गया स्वरूप लक्षण, क्योंकि महिला है, वह महिला पैदा हुई है और मरने तक वो महिला रहेगी। यह हो गया स्वरूप लक्षण, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब हमने यदि कहा वो खड़ी हुई है, वह नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, वह मुस्कुरा रही है, वो मेरी तरफ देख रही है, ये सारे तटस्थ लक्षण हुए जो एक काल एक परिस्थिति में वो धारण करती है। हमेशा वो मुस्कुराती नहीं रहेगी, हमेशा एक साड़ी में नहीं रहेगी, हमेशा मेरी तरफ मुंह करके नहीं रहेगी। वैसे ही ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है जन्माद्य से, जो जन्म दे करता है, संसार का पालन करता है और अंत में प्रलय के द्वारा खुद में विलीन करता है। यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, परंतु हमेशा वो सृष्टि नहीं करता, प्रलय के बाद विश्रांति भी लेता है। तब उसका स्वरूप लक्षण आता है जो है सच्चिदानंद, चित आनंद। सत जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसका अस्तित्व हो, चित जिसमें चैतन्यता, जो चैतन्य से युक्त हो, अबाधित चैतन्य से युक्त हो, आनंद जो आनंद स्वरूप हो, जिसकी मीमांसा हम आनंद शब्द की कई बार कर चुके हैं। तो ऐसा जो ब्रह्म है वो सर्वदा विद्यमान रहेगा, चाहे वो सृष्टि करे चाहे वो सृष्टि ना करे, चाहे वो पालन करे चाहे ना करे, चाहे वो प्रलय करे चाहे ना करे, वह ब्रह्म उसी रूप में होगा। तो सारे उपनिषद जो है तटस्थ और स्वरूप लक्षण के बारे में ब्रह्म का बताते हैं। इसलिए ब्रह्म, जिस तरह आपका धर्म जो है वो सुव्यवस्थित रूप में है, वैसे ही हमारा आपका धर्म सुव्यवस्थित तरीके में है, ऐसे ही हमारा ब्रह्म भी जो है वो व्यवस्थित तरीके से सारे उपनिषदों में भरा पड़ा है। आप एक बार खोल के तो देखिए। मंडन कहते हैं अच्छा ठीक है, वेद तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ मतलब वेद तीनों कालों में सत्ता धारण किए हुए हैं, तीनों कालों का वेद को ज्ञान है, अतीत भूत भविष्य वर्तमान सभी चीज को वो जानते हैं। क्या आपका जिस तरह वेद सर्वज्ञ है, वेद कर्म का प्रतिपादन करते हैं, क्या ब्रह्म भी सर्वज्ञ है? यदि सर्वज्ञ है तो कोई प्रमाण है आपके पास? हमारे वेद सर्वज्ञ है और अनंत भी है। हम कहते ही हैं कि यह कल्प सहकल्प पूर्वकम, आज है कल जब प्रलय हो जाएगा तब भी जो वेद है वो पुनः आविर्भाव ग्रहण करेंगे। वेद लिखे नहीं गए, वेद पौरुषेय नहीं है, किसी ने बनाया नहीं हाथ से, अपौरुषेय है। प्रलय काल में वह परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और पुनः परमात्मा से निकल जाते हैं, ठीक, तो उनका आविर्भाव होता है। तो यह कल्प सहकल्प पूर्वक वेदों का की सर्वज्ञता का प्रमाण भी है, वेदों का अपौरुषेयता का प्रमाण भी है। ब्रह्म के विषय में क्या प्रमाण है? कोई यतिवर आपके पास कोई विकल्प है इसका? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, शास्त्र योनित्वा। भाई शास्त्र की योनि होने के कारण, योनि का अर्थ होता है जहां से शास्त्र प्रकटे हैं, वह ब्रह्म है। आप स्वयं भी कहते हैं निःश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितम् एतस्य पंचभूतानि स्मितमेतश्चराचरस्य च सुप्तम महाप्रलय। भगवान जब उच्छ्वास करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, निश्वास लेते हैं, तब वेदों का आविर्भाव होता है। वीक्षण करते हैं, जब देखते हैं तो पंचभूत प्रकट हो जाते हैं, धरती, वायु, आकाश, जल और तेज, ये सारे पांचों भूत एक साथ प्रकट होते हैं। स्मितमेतस्य चराचर, थोड़ा सा हल्का सा वो मुस्कुरा देते हैं, चराचर जगत उत्पन्न हो जाता है। च सुप्तम महाप्रलय, सो जाते हैं, वही प्रलय होता है। जब वो योग निद्रा में चले जाते हैं उसी को प्रलय कहते हैं। तो शास्त्र योनित्वा, शास्त्र ही कहते हैं कि उनका आविर्भाव जो है वो ब्रह्म ने किया, पहली बात। दूसरी बात, वेद सर्वज्ञ है, ब्रह्म भी सर्वज्ञ है। क्यों? क्योंकि पूर्णता की अभिव्यक्ति अपूर्णता में नहीं होती। जो पूर्ण व्यक्ति रहेगा वह पूर्ण का निर्माण कर सकता है। हम उपनिषद अपने ही मंगलाचरणों में कहते हैं पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ही पूर्ण की उत्पत्ति कर सकता है। तो सर्वज्ञ ब्रह्म है, इसीलिए सर्वज्ञ वेद की उत्पत्ति हुई। यदि ब्रह्म सर्वज्ञ ना होता तो वेद भी सर्वज्ञ ना होते। तो ब्रह्म की सर्वज्ञता के बारे में तो सावधान, कोई प्रश्न करना ही मत। वेद सर्वज्ञता, वेदों की सर्वज्ञता पर संकट आ जाए, आचार्य शंकर खुला कहते हैं। दूसरी बात कि कहा जाता है अपौरुषेय है वेद। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया वेद को पुरुष ने? यदि कोई पुरुष बनाता तो क्या हानि हो जाती वेद की? तो कहते हैं पुरुष जो होता है उसकी सीमित बुद्धि होती है, सीमित क्षमता होती है। सीमित व्यक्ति सीमित क्षमताओं में जिस भी वस्तु का निर्माण करेगा वह भी सीमित हो जाएगी। इससे परे असीमित व्यक्ति असीमित क्षमता के द्वारा जिस वस्तु का निर्माण करेगा उसकी क्षमता असीमित होगी। शास्त्र में कहा गया है न सर्वे सर्वम जानाति वन्न सर्वस्य सर्वत्र समानः प्रसरः। हर कोई हर कुछ नहीं जान सकता, और यदि जान भी लेता है तो हर क्षेत्र में वह निपुणता को हासिल नहीं कर सकता। हम ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मतलब कोई एक व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वो कलाओं को सम्यक रूप से नहीं जान पाएगा। जानेगा भी तो थोड़ा बहुत परिचयात्मक। कोई एक काम कर लेता है परंतु दूसरे काम में उतना दक्ष नहीं होता। हर की सीमा होती है, हर की अपनी क्षमता होती है। वह एक विषय दुरुस्त कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा भी तो थोड़ा बहुत। इसीलिए मनुष्य यदि कोई चीज बनाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं दोष रह जाएंगे, और वह दोष आगे जाकर समाज का मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ठीक हो कि वेदों का निर्माण या वेदों का साक्षात्कार ऋषि मेधा करें, ऋषि जिनमें दोष अत्यल्प होते हैं। दूसरी बात, ऋषि कोई भी पेटेंट नहीं करवाता कि यह ऋचा मैंने बनाई है। वह केवल ये कहता है मैंने साक्षात्कार किया है केवल ऋचा का, ऋचा को बनाया मैंने नहीं है। इसीलिए वेद अपौरुषेय है, इसलिए पुरुष में जितने दोष पाए जाते हैं वेदों में बिल्कुल दोष नहीं पाए जाते हैं। इसलिए शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र ही उसकी योनि है। आचार्य शंकर इस वर्ण का एक और भी अर्थ करते हैं, वो कहते हैं शास्त्रम योनि यस्य सः, जो शास्त्रों का प्रादुर्भाव करे वह ब्रह्म, और शास्त्र जिसका प्रादुर्भाव करे। शास्त्रम योनि यस्य सः, शास्त्रों के द्वारा जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाए, शास्त्रों के द्वारा जिस ब्रह्म के बारे में जाना जाए वह ब्रह्म है। शास्त्र जिसका बखान करे वह ब्रह्म है। दोनों ही तरीके से वेद ब्रह्म से युक्त होता है, ब्रह्म वेद से युक्त होते हैं। तो यहाँ पर सर्वज्ञ यदि वेद है तो उनको बनाने वाला सर्वज्ञ ब्रह्म भी है, जो पदे पदे वेद में व्याख्यायित तो होता है। पदे पदे व्याख्यायित होता है कैसे? हमारे मंडन कहते हैं अच्छा बताइए कैसे व्याख्यायित होता है। तो आचार्य कहते हैं कि देखिए, यदि हम कहें कि यज्ञ ही सभी कुछ है, यज्ञ में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, यज्ञ जो है हमें अनंत काल तक सुख दे सकते हैं, तो वो अनंत काल की भी सीमा होगी। क्यों? क्योंकि फलों में जो है वह क्रमबद्धता नहीं होती, फलों में एक तारतम्यता नहीं होती। जैसे कि मैंने राजसूय यज्ञ किया, ठीक, मेरा साम्राज्य फलीभूत हुआ। एक ने वात्सनेय यज्ञ किया, उसके घर अन्न का भंडारण हुआ। एक ने अग्निष्टोम किया, वह स्वर्ग प्राप्त किया। क्या दुखों का विनाश हो सकता है? मैं साम्राज्य लेकर बैठी हूं पर अन्न मेरे पास नहीं है, स्वर्ग मेरे पास नहीं, तो मेरा दुख तो वहीं का वहीं है। जिसके पास स्वर्ग है वह नीचे की धरती को देखकर दुख मनाएगा, नीचे की धरती वाले ऊपर देखकर दुख मनाएंगे। तो सुख कहीं नहीं है, फलों में न्यूनता है, अधिकता है। इसलिए स्वर्ग को भी आप ये कहो कि परम जो मीमांसा दर्शन का ध्येय है वह स्वर्ग प्राप्ति है, वह भी अनंत काल तक स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम प्रविशन्ति
पुण्य क्षीण होने के बाद मर्त्यलोक में जाएगा, तब हमें एक ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी जिससे कि हम बार बार मृत्यु लोक में जन्म न लें। जैसे कि ब्राह्मण में कहा गया है कि कर्म चितो लोकः क्षीयते, जो भी कर्म के द्वारा उत्पन्न लोक होते हैं वह नाश हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है, वह समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की प्राप्ति करनी चाहिए जहां पर पुण्य कर्म जो है वो क्षीण ना हो, पुण्य के द्वारा हम अनंत यात्रा कर सकें। दूसरी बात यह है कि भगवत गीता भी कहते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिण्ये पुण्य मर्त्यलोकम प्रविशन्ति। जब व्यक्ति सारे लोकों में आनंद से कुछ काल बिता लेता है, पुण्य खत्म होता है तो नीचे आ जाता है। तब एक ऐसी परिस्थिति चाहिए जिसमें बार बार आवागमन रुद्ध हो जाए। इसीलिए ब्रह्म जो है वह वेद का प्रतिपाद्य है, वेदांत का प्रतिपाद्य है। हमारे मंडन कहते हैं बार बार तुम इतनी देर से कह रहे हो कि वेद का प्रतिपाद्य जो है वो ब्रह्म है, जरा बताइए तो किस तरह से प्रतिपाद्य है। हमारी मीमांसा में हमारे जो कर्मकांड होते हैं उसमें ये सारी चीजें होना अनिवार्य है, तब जाके किसी भी कर्म का विधान पाए। देखिए कितनी सूक्ष्म गणना है हमारे वेद। केवल ऐसे नहीं है कि अक्षतान समर्पयामि जो हम आजकल कर देते हैं, ये चीज खत्म हो गई, वो चीज खत्म हो गई, वो नहीं लेके आए तो उसके बदले हम अक्षतान समर्पयामि कर देते हैं। परंतु वेद किसी भी क्रिया को संपन्न करने के लिए विधिवत किए गए उपन्यास है। उनमें हर चीज का अपना महत्व है, अपनी लॉजिक है। मंडन कहते हैं उपक्रमो उपसंहार अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादो। उपक्रम कहा जाता है किसी भी चीज को प्रारंभ करना। हम कोई भी सिद्धांत बनाते हैं तो उसको प्रारंभ करते हैं। उपसंहार, उसका उपसंहार भी होता है, उसका अभ्यास भी किया जाता है। मीमांसा में ये सारी चीजें आपको हर यज्ञ के साथ मिली हुई प्रतीत होगी, आपको हर यज्ञ के साथ यह दिखाई भी देगी। तो उपक्रमो उपसंहारम च, उसके बाद अभ्यास भी होगी, उसमें अपूर्वता भी होगी। अपूर्वता मतलब उससे कोई फल भी आपको प्राप्त होगा, ठीक है। उसका अर्थवाद भी होगा। अर्थवाद इससे पहले के इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, इसी वाक्य को समझाने के लिए हमने मीमांसा पढ़ी थी कि कोई भी यज्ञ किस तरह से किया जाता है, वह यज्ञ का समापन कैसे होगा, उसकी पूर्णाहुति कैसी होगी, यह भी बताया जाएगा। उस यज्ञ का अभ्यास किस तरह से करना है, यह भी मीमांसा में बताया गया है। उससे क्या अपूर्व प्राप्त होगा, उससे फल क्या प्राप्त होगा, यह भी विधिवत बताया जाता है। उसका फल क्या रहेगा, आपको उससे क्या मिलेगा, यजमान को क्या मिलेगा, यह भी सारा फलश्रुति में लिखा रहता है। हम स्तोत्र पाठ भी करते हैं तो उसकी भी फलश्रुति होती है। तो उसके बाद फलश्रुति में इससे क्या मिलेगा, आगे कहते हैं अर्थवादोपपत्ति च। अर्थवाद भी होगा कि जिसने जिसने ये किया उसको उसको ये मिला। सत्यनारायण की कथा इसका उदाहरण हो सकती है। हाँ, वो वेद से संबंधित नहीं है, वह लौकिक एक उपक्रम है, परंतु चूंकि आप सभी उससे विज्ञ है इसलिए उसका उदाहरण लिया जा रहा है यहाँ पर कि उसमें अर्थवाद भी है कि जिसने इस कथा का उद्यापन किया उसको ये फल प्राप्त हुआ। उपपत्ति, होगा कैसे यह कर्म, इसके बारे में भी बताया गया, उसी को उपपत्ति कहा जाता है। लिंगम तात्पर्यार्थ निर्णय, और उसका लिंग, उसका सूचक क्या होगा, इसी के द्वारा किसी भी वस्तु का विवेचन किया जाता है, कोई भी विषय बनाया जाता है। अब मेरे यतिवर बाबा ये बताइए, आपके ब्रह्म में इतनी सारी चीजें हैं और क्या श्रुति इतनी सारी चीजों को लेकर ब्रह्म का व्याख्यान करती है? यदि करती है तो यहाँ ब्रह्म मीमांसा करो, नहीं तो समय मत गवाओ, चुपचाप जाकर गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लो। आचार्य शंकर मुस्कुरा के कहते हैं कि मंडन, ये सारी चीजें वेदों में पर्याप्त रूप से प्रतिपादित की गई है। सारे उपनिषद उठाकर आप देखो, एक एक चीज उसी क्रम में बताई गई है। यहाँ पर आप लोग, जो हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद का श्वेत केतु प्रकरण पढ़ा था, उसको जरूर अपनी स्मृति में रखिएगा। अब वो प्रारंभ करते हैं उपक्रम। आप
आप लोगों के लिए एक बार फिर बता देती हूँ। उपक्रम मतलब आरंभ करना, उपसंहार समाप्ति करना, अभ्यास पुनः पुनः दोहराना, उस चीज को कई बार बताना, उसको कहते हैं अभ्यास। अपूर्वता, अपूर्व है, अपूर्व है मतलब इससे पहले इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं हुई, उसी को तो अपूर्व कहेंगे। हम कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इससे पहले हमने इसको नहीं जाना, उसी को तो अपूर्व कहेंगे। श्रुति भी यदि वो वाक्य बताए जो सब लोग जानते हैं, तो श्रुति की महत्ता क्या। इसीलिए श्रुति अर्थात वेद ऐसी बातें बताते हैं जो किसी को मालूम नहीं होती, रहस्यमय बातें बताते हैं, वही उसकी अपूर्वता है, जो दूसरे प्रमाणों से प्राप्त नहीं होता। फल, उसका फल भी होता है ना। अर्थवाद अर्थात प्रशंसा या निंदा, ठीक है। उपपत्ति, ये सारी चीजें हमारे वेदांत में ब्रह्म के वाचक भी है। जैसे कि एक एक उदाहरण बताते हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, छांदोग्य उपनिषद में हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। स एकमेवा द्वितीयम, श्वेत केतु को उद्दालक जो है ज्ञान प्रदान करते समय, जब वो धृष्ट होकर के उद्दंड होकर गुरुकुल से लौटा था, तब वो जब कहते हैं कि तुम जानते हो कि किसी एक चीज को जानने से सभी चीजें जानी जाती है, वह कौन सी वस्तु है। तब श्वेत केतु कहता है नहीं, मुझे ये पढ़ाई नहीं, आप बताइए। तब वो कहते हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् स एकमेवा द्वितीयम, हे सौम्य, सबसे पहले सत विद्यमान था, अग्र में आसीत् था, सबसे पहले वह नियुक्त था। स एकमेवा द्वितीयम, उससे अतिरिक्त कोई दूसरी की सत्ता नहीं थी। यही जो है वह प्रारंभ कर रहा है, यही जो वाक्य है वही किसी चीज का उपक्रम कर रहा है, कोई चीज का उद्घाटन कर रहा है, किसी अध्याय का प्रारंभ कर रहा है। तो प्रारंभ तो हमारे ब्रह्म का भी है। सदैव इदमग्र आसीत्, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, हे सौम्य, वही सबसे पहले था, यहाँ उसको प्रारंभ बनाया जा सकता है, उससे भिन्न जगत की सत्ता थी नहीं है। एक मेवा द्वितीयम, वह एक ही था, दूसरा था ही नहीं। तो मतलब उसमें तीनों सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद भी नहीं था। सजातीय मतलब मैं हूं, मेरी जाति के लोग आप लोग हैं, सजातीय हो गए। विजातीय, मुझसे अलग पशु संप्रदाय भी है, पक्षी वर्ग भी है, तो वह विजातीय भेद हो गया। स्वगत भेद, आज मैं यहाँ पर व्याख्यान दे रही हूँ, कल जाकर छात्रों को पढ़ाऊंगी, इसके बाद भोजन पकाऊंगी, तो हर परिस्थिति में मेरे अलग अलग भेद होंगे। कभी मैं शांत रहूंगी, कभी मैं क्रोधित रहूंगी, कभी मैं प्रसन्न मुद्रा में रहूंगी, तो मेरे अपने भी भेद हैं। ब्रह्म में नहीं है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, हम पहले ही बता चुके हैं इसको कि वह ज्ञान एक ही है और वह आनंदमय है, सच्चित आनंद, वो किसी भी परिस्थिति में अपरिवर्तनीय है, तीनों भेदों से रहित है, वह ब्रह्म है। ये हम बता चुके हैं। इसके बाद इस प्रकार ब्रह्म का व्याख्यान करते हुए एतदात्म्यम इदं सर्वम, हम उपसंहार भी कर देते हैं। वापस छांदोग्य का अंतिम वाला है कि इसी तरह जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म है। यहाँ पर हमने बात को खत्म कर दी, ब्रह्म से प्रारंभ हुआ था और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म है। उपसंहार भी हो गया और हमने आरंभ भी कर दिया, दोनों चीजें उपनिषद में दिखाई दे रही है। उसके बाद अभ्यास हमने उसी उद्दालक श्वेत केतु के उसमें पढ़ा था, 9 तरीके से श्वेत केतु को आत्म तत्व की विषयता के बारे में उद्दालक ने बताया था। तत्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तुम वही ब्रह्म हो। जिस तरह नमक घुल जाता है परंतु उसकी हर बूंद में नमक समाहित रहता है, उसी प्रकार वह आत्म तत्व सभी में मिल गया है परंतु हर में वह आत्म तत्व है, इसलिए हे श्वेत केतु तुम वही हो। जिस तरह एक मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनते हैं, एक स्वर्ण से अलग अलग आभूषण बनते हैं, परंतु वह आभूषण वास्तव में वह मिट्टी ही, वह स्वर्ण ही होते हैं, सारे पात्र वह मिट्टी ही होते हैं। उसी प्रकार हे श्वेत केतु तत्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो। तो कितने अभ्यास, कितने उदाहरण लेकर उद्दालक ऋषि ने बताया। तो अभ्यास तो हमारे ब्रह्म का उपनिषद उठाओ, मिल जाएगा मंडन। उसके बाद आगे कहते हैं अपूर्वता,
अपूर्वता भी हमारे ब्रह्म की है। क्यों? क्योंकि अत्र वाव किल सत् सौम्य न निभान ये से अत्रैव किलेसी। छांदोग्य उपनिषद कहते हैं कि अपूर्वता इसलिए है, जल में नमक घुला हुआ है परंतु हम अपनी आंखों से नमक को नहीं देख सकते। जब हम उसका आस्वादन करेंगे तब हमें वो प्रतीत होगा। जब प्रत्यक्ष प्रमाण बाधित हो जाते हैं, प्रत्यक्ष के द्वारा वस्तु तत्व नहीं दिखाई देता है, तब वहां पर अपूर्वता आती है। कोई चीज जब हमें नहीं दिखाई देती है, उसके बारे में कोई हमें ज्ञान करवाए, वह अपूर्व होगा। जैसे उपनिषद यदि हमें समझ में नहीं आते, सामने है, पढ़ रहे हैं, पंक्तियां लगा रहे हैं, अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, कोई एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आ जाए, वह उन पंक्तियों का अर्थ बता दे। वो प्रत्यक्ष होते हुए भी अप्रत्यक्ष थे, परंतु अप्रत्यक्ष होते हुए भी वह हमें अनुभूत होने लगेंगे, उनका ज्ञान आने लगेगा। वह अपूर्वता है। जो अन्य प्रमाणों से प्राप्त न हो उसे अपूर्वता कहा जाता है। तो ब्रह्म जो है वह अपूर्व है। हम नमक घुला हुआ देख नहीं सकते, परंतु नमक का प्रत्येक जल कण में तारतम्य होता है। इस संसार में प्रकाशित वस्तुओं में हम सूर्य की अलग अलग किरणें नहीं देख सकते। सूर्य सभी को प्रकाशित कर रहा है, उसका प्रकाश सर्वत्र आ रहा है, परंतु वह जो सर्वत्र प्रकाश आ रहा है वह हर चीज को प्रकाशित कर रहा है। आप बताइए कि उसमें सूर्य की किरण कहाँ है? आपको यह लाइट के कारण चेहरा प्रकाशित दिख रहा है, यहाँ पर जो विद्युत है उसकी किरण कहाँ है? वह अपूर्व है, उसको हम अलग से नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं, वह अनुभूति का विषय है, इसलिए वह अपूर्वता है। अब वह अपरोक्ष है, परंतु कहाँ मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बृहदारण्यक उपनिषद में। तम तोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, याज्ञवल्क्य जनक संवाद में आता है कि उपनिषद, उस पुरुष के बारे में यदि जानना है तो उपनिषद से पूछो। वहां पर उपनिषद तुम्हें उस पुरुष के बारे में अर्थात उस आत्मा के बारे में बताएंगे, है ना। तो इस तरह से ब्रह्म की अपूर्वता भी कही गई है, उसका फल भी कहा गया है। आचार्यवान पुरुषो वेदः तस्य यावत् तावत् देव चिरम यावत् विमोक्षते अथ संपत्स्यते। जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिस आचार्यवान इट इज देयर इज अ कंडीशन अप्लाई, जिसके पास आचार्य हो, बिना गुरु के वेदांत में गति भी नहीं, मति भी नहीं। इसलिए बार बार मैं हर उसमें कहती हूँ कि निगुरा नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई सशक्त गुरु होना चाहिए। तो आचार्यवान वेद पुरुषो वेद, जो आचार्यवान पुरुष होता है, जिसने सही रास्ता गुरु ने बता दिया और उस रास्ते पर वह चल निकला, वही उसको जान सकता है। और जानने के बाद फल क्या रहेगा? जब तक उसका शरीर विमुक्त नहीं होता, शरीर नहीं छूटता, तब तक भी वह विदेह मुक्ति रहेगा, और उसके बाद जब शरीर छूट गया तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा, फिर वो पुनः नहीं आएगा। यह ब्रह्म विद्या का फल बताया गया है कि जब तक शरीर संपात नहीं होता, शरीर उसका नष्ट नहीं होता, बस उतनी मात्र देर रहती है। जिस दिन उसका शरीर मुक्त हो गया वह ब्रह्म वर्चस्वी बन जाता है। जैसे हमारे जनक थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, क्षत्रिय भी थे, आचार्यवान भी थे, याज्ञवल्क्य उनके गुरु थे। जब तक वह जीवित रहे तब भी ब्रह्मनिष्ठ रहे, और जैसे ही उनका शरीर पात हुआ वो ब्रह्म में विलीन हो गए। तो यहाँ पर मोक्ष जो है वो फल के रूप में बताया गया है। आगे कहते हैं कि अर्थवाद तो हम लोग पिछली ही कक्षा में पढ़े थे, जब हमने कहा ये ना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम विज्ञातम अविज्ञातम विज्ञातम इति, जिसके द्वारा सारा न सुना हुआ हो जाता है, न जाना हुआ हो जाता है। ऐसा वह जो तत्व है वह ब्रह्म है। यह अर्थवाद ही तो है। अर्थवाद क्या होता है? ये काम करने से ये फल यह मिलता है, यह होता है। जैसे कि कोई सा भी स्तोत्र हम लोग ले ले, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराहतम विहितम अविहितम वा सर्वमेव तक्ष्मस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तो वहां पर ये कहते हैं कि सारे अपराधों का नाश हो जाता है यदि हम
मानस पूजा, मानस अर्चना के साथ शिव को मना लेते हैं, अर्थवाद है ना। तो ऐसे अर्थवाद तो हमें उपनिषदों में भरे पड़े मिलते हैं। जिस मृत्यो सह मृत्यु मापनोति यह नानैव पश्यति, जो मनुष्य जो है अद्वैत ब्रह्म को देख लेता है, उसको वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जबकि जो सभी में अलग अलग व्यक्तियों को देखता है, नानात्व को देखता है। नानात्व मतलब यह वह व्यक्ति है, वह व्यक्ति है, वह व्यक्ति है, सभी के साथ अलग अलग व्यवहार करता है, वह सबको ब्रह्मनिष्ठा के साथ नहीं देखता, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु जो अखंड सच्चिदानंद को हर प्राणी में देखता है, वह किसी की हत्या नहीं कर सकता, किसी को दुख नहीं प्रदान कर सकता, वह सबके साथ एक समान व्यवहार करेगा, और एक समान व्यवहार करेगा, वह कभी भी मृत्यु के पाश में नहीं आएगा। स्वयं मृत्यु उपदेश देती है नचिकेता को, उसको मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वह शरीर पात हो न हो, वह सीधा ब्रह्म में विलीन होता है। हमारे कलयुग का ही उदाहरण देखें तो कहा जाता है कि गौरांग जो थे वो सशरीर जगन्नाथ में विलीन हुए। कहा जाता है कि मीरा का शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारे शंकर का शरीर कहाँ प्राप्त हुआ था? बस अनुमान ही करते हैं। कोई कहता है कि केदार में उन्होंने देह त्याग किया था, कोई कहता है कांची में, वह भी अभी तक विवादित है। तो सशरीर भी उसकी गति होती है। यह सारी चीजें अर्थवाद के रूप में जानी जाती है ना। उपपत्ति किस तरह से उत्पन्न होता है, ज्ञान कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वापस हम उद्दालक और श्वेतकेतु के पास चलते हैं। वहां पिताजी समझा रहे हैं, यदा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृणमयं विज्ञातम् वाचारंभ विकारो नामधेव मृत्तिकेत्येव सत्यम। हे सौम्य, जिस तरह से एक मिट्टी से हम घड़ा बना देते हैं, कटोरा बना देते हैं, थाली बना देते हैं, दिया बना लेते हैं, केवल नाम रूप का वाचारंभण ही तो है। केवल नाम रूप हमने अलग अलग बता दिए, तत्व तो एक ही है। आप आज की समय में सोचिए, हम सबके शरीर अलग हैं। जैसे मधुर भाई ने कहा था कि हम शंकर की अनुभूति के साथ इसे सुने, बहुत सही। आज हम देख रहे हैं जो सुनने वाले हैं वह भी ब्रह्म है, जो सुनाने वाला है वह भी ब्रह्म है। शरीर पांच भौतिक है, उनका भी पांच भौतिक है, उनका भी मन है, हमारा भी मन है, उनके भी सुख दुख है, हमारे भी सुख दुख है। अंतर काहे का? यदि यह अंतर नहीं ज्ञात है तो युद्ध है, जो आज विश्व किनारे पर खड़ा है, बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि अभी गिरा तभी गिरा। और ये जो जान लेता है वो किससे युद्ध करेगा, किसके लिए युद्ध करेगा? सभी का सुख सभी का सुख होगा, सभी का दुख सभी का दुख होगा। इसीलिए वेदांत अनिवार्य है। यह विश्व की स्थिति न हो, इसलिए शंकर अनिवार्य है। तो यह सारे चीजें हमारे शंकर जो है वह इनको बता देते हैं। किनको? मंडन को, कि आप हमको कह रहे हैं कि आरंभ नहीं है, उपसंहार नहीं है, लो सारे उपनिषदों को मैं एकत्रित कर लेता हूं। आपको कौन कौन सी विधि चाहिए जो आपके यज्ञ में होती है, जो हमारे इसमें नहीं होती, ये सारी चीजें यहाँ पर है। मंडन कहते हैं एक चीज नहीं है। आप उपनिषद का सहारा ले रहे हैं, मैं भी उपनिषद का सहारा ले रहा हूं। जहां जहां भेद प्रतिपादिक उपनिषदों में किया गया है वहां अद्वैत की अनुभूति नहीं होती है यतिवत। जहां जहां ये कहा गया है कि ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, वहां बिल्कुल भेद की उत्पत्ति होती है। जैसे द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशश्व जाते तयोर अन्योर पिप्पलम स्वादयति अनश्न अन्यो अभिचाकशति। एक महान वृक्ष है जिस पर समान पंखों वाले एक जैसे दो पक्षी बैठे हैं, उनमें एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा उसको देख रहा है। ये अस्यवामीय सूक्त ऋग्वेद में भी है, यह मुंडकोपनिषद में भी है, यह एक दो और उपनिषद है उसमें भी यही का यही मंत्र लिया गया है।
द्वा सुपर्णा संयुजा सखा है। उसका अर्थ यह बताया गया है कि दो पक्षी जो एक जैसे दिखाई देते हैं, जीव और ब्रह्म है, परंतु ब्रह्म तटस्थ रहता है, वह फल भोग नहीं करता, वह सुख दुख का उपभोग नहीं करता, वह केवल जीव को देखता रहता है, और जीव जो है वो सुख दुख का उपभोग करते हैं। यहाँ पर तो जीव और ब्रह्म अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, मतलब एक है अलग नहीं है, आप कैसे कह सकते हो? यहाँ पर तो आपकी ही श्रुति जो है वह सीधा कहती है कि दोनों ही अलग है। तो आचार्य शंकर कहते हैं आपने कभी भी इसका अर्थ जो लगाया है वो पैंग्य रहस्य से लगाया है। पैंग्य रहस्य मीमांसा शास्त्र का ही एक ग्रंथ है, उसमें इस मंत्र का अर्थ बताया गया है कि बुद्धि जो है वह जड़ है और वह सारे सुख दुख का उपभोग करती है, परंतु आत्म तत्व जो है वह चैतन्य है, साथ ही वह केवल दृष्टा के रूप में देखता रहता है कि बुद्धि कैसे नाच रही है, बुद्धि किस तरह से कार्य कर रही है। यह केवल वह आत्म तत्व जानता है, यह आत्म तत्व इसका बखान करता रहता है। इसलिए यह जो बुद्धि है वह इस तरह से कार्य नहीं कर सकती। पापा जरा वो लगा दीजिए, एक सेकंड। तो बुद्धि जो है वह तो माया है, वह तो अध्यास है, हम पहले ही बता चुके हैं, आत्म तत्व निर्विकार है। तो यहाँ पर तो कोई बाधक साधक है नहीं, बुद्धि तो है ही जो सारे फलों को भोग करती है। अच्छा बताइए, आपकी बुद्धि कहती है कि अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, अच्छा ये करना चाहिए, कभी आत्मा कहती है कि हमें आज बड़ा पालक पनीर खाना है या ये चीजें खाना है? आत्मा का भोजन तो नहीं है, वह तटस्थ भाव से देखता है, जहां बुद्धि नाचती है वह नाचती जाती है। तो यहाँ पर कोई भेद नहीं है जिसके द्वारा हम ये बताएं कि ब्रह्म और जीव की यहाँ चर्चा यहाँ पर कहेंगे रहस्य में बुद्धि की ही चर्चा मंडलाश्चर्य से कहते हैं अरे बुद्धि जड़ है, कोई जड़ वस्तु कैसे उपभोग कर सकती है बताओ जरा। मैं कहूं कि लैपटॉप जो है वो भोजन खा गया तो वह तो जड़ है, वो कैसे भोजन खा सकता है? उसके लिए चेतनता आवश्यक है ना। तो कहा आपने प्रतिबिंबवाद नहीं सुना। आत्मा जब बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है तभी तो बुद्धि जागृत होती है, बुद्धि चलती है, उसके प्रतिबिंबन के बिना बुद्धि चल ही नहीं सकती। तो हाँ, प्रतिबिंब तो आत्मा का पड़ रहा है, परंतु आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा का तेज प्रतिबिंबित होकर के कार्य कर रहा है, आत्मा नहीं। वो वैसा ही जैसे कि हमने एक बार देखा था कि चंद्रमा का प्रतिबिंब यदि जल में पड़ रहा है तो जल हिल रहा है, उसके कारण चंद्रमा हिलता प्रतीत होता है, परंतु ऊपर चंद्रमा नहीं हिल रहा है, वो तटस्थ है, वो जैसा है वो वैसा ही है, वो प्रतिबिंबित हो रहा है। तो बोलते हैं चलो ठीक है, मान लिया इसमें तुमने बुद्धि लगा दी। एक और उदाहरण है, कठोपनिषद ने कहा ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टे परमे परार्थे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो ये छत्रिणा चिकेत। आप कठोपनिषद की बात करते हैं, आप मृत्यु और नचिकेता की बात करते हैं। आचार्य यम जो है वो कहते हैं कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इसका वर्णन शायद मैं पहले उसमें कर चुकी हूँ, इसलिए मैं संक्षेप में इसको ले जा रही हूँ। यहाँ पर जीव और ब्रह्म को छाया तपो कहा गया है। छाया और धूप जिस तरह से रहती है वैसे ही जीव और ब्रह्म भी है, इसीलिए जीव और ब्रह्म की जो भेद है वह सिद्ध होता है। मंडन बिल्कुल प्रसन्न हुए कि यहाँ पर जीव और ब्रह्म दोनों का भेद स्पष्टतया हमें मालूम पड़ता है। तो इस रूप में श्रुति ही कहती है कि जीवो ब्रह्मैव नापरः, की जो आप रट लगा रहे हो कि जीव और ब्रह्म एक ही है, तो यहाँ तो आपका निराश हो गया। आचार्य शंकर स्मित हास्य से कहते हैं आप ये बताइए क्या श्रुति वह प्रतिपादित करती है जो लोक भी प्रतिपादित करता है, जो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये भी प्रतिपादित कर रहे हैं, वही श्रुति प्रतिपादित कर रही है?
भेद तो हमें भी दिखाई दे रहा है भाई, रोज हम रोते हैं गाते हैं, भेद हमें भी मालूम पड़ रहा है कि ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, दोनों में भेद है, वह तो हर व्यक्ति बता रहा है। अगर यही चीज को श्रुति बताएगी तो श्रुति का बल घटेगा या बढ़ेगा? पहले मंडन ये बताओ, क्या श्रुति जो सहज ज्ञान प्राप्त होता है उसी को प्रतिपादित करती है, जो लोक सिद्ध तथ्य है, क्या श्रुति यहाँ उसी को प्रतिपादित कर रही है? तो मंडन कहते हैं कि हाँ, और मुझे लगता है कि जो बाकी जो प्रमाण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा यह प्रसंग। मंडन कहते हैं कि बाकी जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष भी कहता है कि ब्रह्म रोता गाता नहीं है, जीव रोता गाता है ना? तो बाकी प्रमाण भी, प्रत्यक्ष भी यह सिद्ध कर रहे हैं, अनुमान भी सिद्ध कर रहे हैं, उपमान भी सिद्ध कर रहे हैं, और स्वयं श्रुति शब्द यह भी सिद्ध ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर अन्य प्रमाणों का भी बल लग रहा है और श्रुति का भी बल है, इसलिए बिल्कुल भेद होना ही चाहिए। आचार्य शंकर कहते हैं, अच्छा ये बताओ, श्रुति कब बलवान होती है और कब दुर्बल? मंडन को समझ नहीं आ रहा था। मंडन ने सीधा कहा, हाँ, अन्य प्रमाणों के साथ यदि श्रुति भी मिल जाती है तो बलवान हो जाती है। भाई ठीक है, यदि मैंने कहा कि सामने चले जाओ, संगम जो प्रयागराज का संगम है, बिल्कुल नाक की सीध में चले जाओ, वहीं मिलेगा। गूगल मैप निकाला, उसने भी सीधा रास्ता बताया। एक कोई उधर से राहगीर आ रहा था, उसने कहा हाँ मैं भी देख कर आ रहा हूँ, संगम उसी रास्ते पर है, तो उससे तो वह चीज पुष्टि ही हुई ना, दुर्बल काहे को हुई? शंकर हंस के कहते हैं, अच्छा बताओ, वेद की परिभाषा क्या है, श्रुति की परिभाषा क्या है? जो अपूर्व का विधान करे, जो अन्य प्रमाण जिसके बारे में न कहे, यदि श्रुति उसका विधान करती है तभी श्रुति की सार्थकता है। ऐसी स्थिति में तो जो सहज रूप में गांव का ग्वाला भी बता सकता है, गांव का किसान भी बता सकता है, यदि वही बात वेद बताए तो उनकी अपूर्वता कहाँ रह जाती है, उनका मान, उनका महत्व कहाँ रह जाता है? इसलिए हे मंडन, यहाँ पर श्रुति बिल्कुल छाया आतप के समान जो भेद प्रतिपादित कर रही है, वह व्यवहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं। वह व्यवहारिक सत्ता बता करके ये कहती है कि आगे जा करके तुम इस स्थिति के बाद जब पारमार्थिक सत्ता में जाओगे, वहां पर एकत्व सिद्ध होगा, वहां पर जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं रहेंगे, जीव और ब्रह्म एक ही हो जाएंगे। तो यहाँ तुम श्रुति को दुर्बल कर रहे हो, तुम जिसके ध्वजवाहक हो, तुम उसी की दुर्बलता तुमने सिद्ध कर दी। अचानक जब मंडन को लगा कि हाँ, वास्तव में श्रुति तो वह प्रतिपादित करती है जो दूसरे लोग नहीं बताते। श्रुति यह बताती है कि यह याग करने से स्वर्ग प्राप्त होगा, दूसरा कोई प्रमाण ये तो नहीं बताता कि स्वर्ग किससे प्राप्त होगा, उसी में अपूर्वता है श्रुति की। तो ये तो मैंने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। वास्तव में ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके में जहां छाया तपो, छाया और आतप, छाया और सूर्य, धूप, इसके बारे में जो कहा गया है वह ब्रह्म की भेद परिस्थिति बताते हुए अभेदक परिस्थिति को ही वर्णित किया गया है। अचानक उनका सिर नीचे हो जाता है, उनकी माला मुरझा जाती है, सारा माहौल, सारी सभा, सारी संसद मौन। एक दिग्विजयी जो अभी तक लग रहा था कि वह विजय को प्राप्त कर लेगा, वह अचानक परास्त हो जाता है, मौन हो जाता है। वो छल नहीं करता, जैसे आजकल लोग हारने पर उद्धत स्वरूप लेते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, वो नहीं करते, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। शंकर कहते हैं कि दुखी मत हो मंडन। तो वो कहते हैं, यतिवन, मैं दुखी इसलिए नहीं हो रहा हूं कि मैं हार गया, मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि आपने जैमिनी का खंडन कर दिया। जैमिनी जो आमनायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक के मतदथा नाम, सारी वेद को क्रियापरक मानते थे, एक भी क्रिया युक्त ना हो तो उसको अर्थवाद मानते थे, अर्थवाद भी ना हो तो विधि शेष, निषेध शेष, तमाम तरह की चीज करके उसको क्रिया के साथ जोड़ देते थे ताकि उसकी अनर्थकता ना आए। आपने उसको किस तरह से खंडित कर दिया? एक ऋषि की मेधा को आपने चुनौती दे दी और परास्त कर दिया। ये मेरा दुख का विषय है। क्यों? क्योंकि ऋषि में मेरी निष्ठा थी। देखिए,
हमेशा ध्यान रखिए, आस्था नहीं कांपनी चाहिए, आस्था नष्ट नहीं होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र, किसी भी संस्कृति के लिए सबसे खतरनाक होता है उसके आस्था जहां खंडित हो जाए, जहां उसकी आस्था नष्ट होने लग जाए, वहां वो संस्कृति समाप्त हो जाती है। आपने जैमिनी जिन्होंने वेदों का अर्थ लगाया, अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया, आपने उनका खंडन कर दिया। मैं तो कोई मायने रखता नहीं हूं, मैं तो ध्वज वाहक हूं। ध्वज महत्वपूर्ण होता है, वाहक महत्वपूर्ण नहीं होता। आपने देखा होगा स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी भवन पर ध्वज टांगने के लिए लोग मर जाते थे। एक गोली खाता था, दूसरा गोली खाता था, तीसरा, ध्वज रुकता नहीं था। आपने ध्वज को नीचे कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। शंकर भावनाओं का बहुत आदर करते थे, हम भूलने ही नहीं। वह एक ग्रामीण वृद्धा के दिए आंवले पर भी द्रवित हो जाते थे जब वो 6-7 साल के थे। अपने सामने एक विद्वान को दुखी और रोते हुए वो नहीं देख सकते। वो कहते हैं ना ना, मैं जैमिनी का बहुत आदर करता हूं, मैं जैमिनी को खंडित नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य भी नहीं। परंतु सबने गलत समझा जैमिनी को। जैमिनी को गलत समझने के कारण यह सारी जिसको कहा जा सकता है सारे मतांतर जो है वह समझ में आने लगे। जैमिनी ने ऐसी मीमांसा नहीं की थी। जैमिनी ने कर्म की उपस्थापना की थी। किसके लिए? धर्म स्थापित करने के लिए। धर्म क्या था? मोक्ष के लिए साधन था। पर हमने क्या किया? मोक्ष जो साध्य था उसको छोड़ दिया, जो साधन था उसको पकड़ करके बैठ गए। आज भी हम यही कहते हैं, आजीविका धन साधन है जीवन जीने का। हम क्या करते हैं? उसको साध्य बना लेते हैं। पैसा मिला, सफलता मिली, नौकरी मिली, बहुत खुश होके जिएंगे। एक में भी पराजित हुए हम तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमने जीवन के सेगमेंट्स हिस्से किए। ये ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। परंतु हमने क्या किया? ब्रह्मचर्य को धन की मशीन बनने के लिए खर्च कर लिया। गृहस्थ को हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गृहस्थ जीवन किसी का बिगड़ा, असफल रहा, वो या तो अवसाद में चला गया या मृत्यु को उसने वर्ण कर लिया। वह जीवन का एक हिस्सा ही तो है, संपूर्ण जीवन तो नहीं। जीवन उसके बाद भी है। वैसे ही धर्म को साधन माना था मोक्ष प्राप्ति के लिए, परम पुरुषार्थ के लिए। एक पुरुषार्थ साधन स्वरूप था। अर्थ धर्म का साधन है, काम अर्थ काम का भी साधन है, अर्थ धर्म का भी साधन है। धर्म, अर्थ और काम दोनों ही धर्म का भी साधन है। क्योंकि गृहस्थ जो होता है वो अर्थ के साथ काम रूप होता है, तभी जाकर गृहस्थ धर्म का वह पालन कर सकता है। परंतु हमने सब में घालमेल कर दिया और परम पुरुषार्थ को भूल गए। धर्म को साध्य बना दिया, उसको साधन से हटा दिया। फिर केवल कर्मकांड बच गए, केवल यज्ञ बच गए, जिसके कारण भारत की यह गति हुई कि उसको यज्ञ संस्था से विरोध हो गया। हमने उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पशुओं की बलि दी, मनुष्यों तक की बलि दी। हमने सारे ग्रामों के ग्राम अन्न को उस धर्म के लिए, उस यज्ञ कर्म के लिए जोत दिया। हमने कितने ही शुनाशेपों को बलि के लिए प्रेरित कर दिया। गलती हमारी है, जैमिनी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो कर्म का विधान किया ताकि साधन दृढ़ रहे, साधन सशक्त रहे। गलती हमारी है। जैमिनी आदर है, जैमिनी का हम आदर करते हैं, वो ऋषि है। मंडन आश्वस्त हुए। देखिए, सबसे पहली जो बुद्धि होती है वो जहां परास्त होती है वहीं से ज्ञान प्रारंभ होता है। जब तक आपकी बुद्धि चलती जाती है आप किसी का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते।
कक्षा में भी पहली कक्षा होती है, मैं अधिकतर छात्रों को यह उदाहरण देती हूँ कि पहली कक्षा होती है तो आप पहले लोग सारे तैयार होते हैं कि जो नए टीचर्स आए हैं, नए अध्यापक गण आए हैं, उनमें कितना ज्ञान है। पहले सभी प्रश्न अलग अलग क्षेत्रों से उठा करके उनकी जांच करते हैं। हमेशा पहली परीक्षा गुरु देता है, दूसरी परीक्षा शिष्य। गुरु गुरु होने के लिए परीक्षा देता है शिष्य के सामने। जब शिष्य को लगता है नहीं हमारा गुरु तेजस्वी है, वह बहुत ज्ञानवान है, तब उसकी बुद्धि नतमस्तक होती है, तब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। अश्रु संयुक्त आंखों से हमारे मंडन कहते हैं कि ठीक है, आपने जैसे बताया कि कर्म होना चाहिए, कर्म क्यों होना चाहिए? तो कहते कर्म नहीं होंगे तो बुद्धि कहाँ से शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो ब्रह्म ज्ञान के लिए भूमि कौन तैयार करेगा? मंडन। तो भूमि तैयार करने के लिए कर्म तो अनिवार्य है। मैं कर्म का खंडन नहीं कर रहा हूँ, कर्म ही परम पुरुषार्थ है, बस इसका खंडन कर रहा हूँ। कर्म अंतिम लक्ष्य है, इसका खंडन कर रहा हूँ, मैं कर्म का खंडन कतई नहीं कर रहा हूँ। मंडन कहते हैं तो फिर मुझे एक और गुरुवर वाक्य बताइए, मैं जाने को समुत्सुक हूं। यदि ईश्वर फल प्रदाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सारे वेदांत ये कह रहे हैं कि फल जो है वह ईश्वर प्रदान करता है, तो कर्म को फल प्रदाता क्यों बताया जैमिनी? ईश्वर को ही बताते, ईश्वर का खंडन क्यों किया जैमिनी? हम मीमांसा को कहते हैं ना कि ईश्वर को नहीं मानते। मीमांसा बहुत महत्वपूर्ण है, हम शास्त्रों को जानते नहीं और हम केवल आक्षेप करते हैं। ये चीज उन लोगों को सुननी चाहिए जो ये कहते हैं कि मीमांसा जो है वह निरीश्वरवादी है, वह ईश्वर का खंडन करती है। स्मित वदन, स्मित हास्य से शंकर कहते हैं जैमिनी ने कब ईश्वर का खंडन किया? न्याय वैशेषिक जो दर्शन है वो कहते हैं कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, परंतु अनुमान से यह सिद्ध होता है कि जिस तरह घड़ा होता है उसका कोई निर्माण करता होता है, वह कुम्हार है, इसलिए घड़े को कुम्हार ने बनाया। वैसे ही ये परमाणुमय संसार है, परमाणु को जोड़ने वाला कोई ना कोई एक तत्व होगा जो चेतन होगा, उसमें अनुमान करते हैं और वह अनुमान ईश्वर है। मुझे एक बात बता दो, अनुमान से जो हम चीज कहते हैं वो कितनी शक्तिशाली होती है। अनुमान से सिद्ध ईश्वर क्या शक्तिशाली होगा? नहीं होगा। जैमिनी ने तो अनुमान के द्वारा सिद्ध ईश्वर का खंडन किया जो न्याय वैशेषिक के खंडन में किया। मीमांसा ग्रंथ न्याय वैशेषिक का खंडन करता है, उसमें कहता है कि ईश्वर अनुमान से सिद्ध नहीं होता, परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर अनुभूति से भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जहां जहां वेदों में अनुभूति से ईश्वर का साक्षात्कार किया है वहां जैमिनी मौन है, वहां जैमिनी ने खंडन नहीं किया। जैमिनी ने कहीं भी ईश्वर का खंडन नहीं किया, उन्होंने केवल ये खंडन किया कि अनुमान से ईश्वर नहीं प्राप्त हो सकता है, उसके लिए आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अनुमान से जो ईश्वर सिद्ध होगा वह दुर्बल ईश्वर होगा जो मीमांसा को नहीं चाहिए। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, कभी भी जैमिनी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो वेद विरुद्ध हो, जो न्यायोचित नहीं हो, जो एक ऋषि की गरिमा का या उसकी मेधा का सूचक नहीं हो। इसलिए जैमिनी कर्म मीमांसा करने चाहते थे, वो कर्म को स्थापित करना चाहते थे, नहीं तो पूरा संसार खाया पिया और सोया इसी में लग जाता। कर्म से कम शरीर की शुद्धि हुई, मन की शुद्धि हुई, चित्त की शुद्धि हुई, अहंकार गया, क्योंकि हम किसी देवता के आगे झुकने को तो तैयार हुए, तब जाके वो भूमि बनती है जहां ईश्वर की अनुभूति होती है, जहां से वेदांत चालू होता है। इसलिए मंडन, तुम्हारा मार्ग जहां समाप्त होता है वहां से वेदांत चालू होता है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वेदांत आरंभनीय है, वेदांत को प्रारंभ करना चाहिए, वेदांत में ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, और वह ब्रह्म जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव से अलग नहीं है। जैसे गले का हार न खोते हुए भी हमें लापरवाही में ध्यान नहीं रहता कि वह हार हमारे ही पास है, जब हमें हार मिल जाता है तब हमें वही प्रसन्नता होती है जैसे कोई नवीन वस्तु मिली हो। जब खोया होता है तब हमें लगता है कि हमसे कोई चीज अलग हो गई है, परंतु वास्तव में
ग्रीवा ग्रैवेयकम, न्याय के अनुसार न हमसे कोई चीज छीनी जाती है, न कोई चीज हमें प्राप्त होती है। हमें उसी चीज का जब अनुभव हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, तभी हमें ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म प्राप्ति में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाना पड़ता, हमें वहीं के वहीं अनुभूति होती है, हमें आत्म स्वरूप में ही ब्रह्म की अनुभूति होती है। ऐसा कह के यतिवर मुस्कुरा देते हैं, वो विचित होते हैं। तुमुल नाद के साथ पूरी संसद उनकी दिग्विजय की घोषणा करते हैं। हमारी शारदा रसोई से भागी भागी आती है और केवल वो देखती है कि माला सूख गई। शायद कोई भी स्त्री के मन को नहीं जानता, कोई भी स्त्री के मन को समझ नहीं सकता। शारदा प्रसन्न थी क्योंकि जिसको विजित होना था वह विजित हुआ। शारदा दुखी थी क्योंकि उसका जीवन का सर्वस्व थोड़े ही समय में कषाय वस्त्र धारण करके उससे दूर चला जाए। इसी ऊहापोह में थोड़ी देर स्तंभित रही वो और न्यायपूर्ण तरीके से बोली, हाँ, मेरे पति की पराजय हुई, यतिवर का अद्वैत विजित हुआ, परंतु कहानी यहां समाप्त नहीं। अर्धांगिनी हूं मैं, और अभी आपने सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए यतिवर, मेरे प्रश्न बाकी हैं, और जब तक आधा अंग विजित नहीं करते तब तक आपकी विजय यात्रा अधूरी है। आज 6 महीने हो गए इस शास्त्रार्थ को चलते चलते। आज के बाद जो शास्त्रार्थ होगा वह मेरा और आपका होगा, और चूंकि न्यायाधीश भी मैं हूं तो यह न्याय करने का अधिकार भी मेरा ही रहेगा कि इस शास्त्रार्थ में भी कौन विजित हुआ, क्योंकि न्याय की पदवी एक बार दी जाती है, उसको छीना नहीं जाता। नतमस्तक होकर मातृसत्ता के सामने दिग्विजय शंकर नतमस्तक होते हैं और कहते हैं, देवी आप प्रश्न कीजिए, यह यति जो है वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। वहां से भगवती शारदा और शंकर का शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है, जिसको हम अगली कड़ी में प्रारंभ करेंगे। आज के लिए यही उपन्यास यही विराम में लेना चाहूंगी। और जैसा कि कहा था मधुर भाई, यदि हो कल शिवरात्रि है, और शिवरात्रि जो है उसमें शिवोहम की भावना सब में होनी ही चाहिए। सबसे मधुर या कह जा सकता है जो मेरा आत्मीय स्तोत्र है वह मानस पूजा है। मानस पूजा का भी अंतिम श्लोक के साथ ही मैं उपसंहार करूंगी इस पूरे वक्तव्य का। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीराम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो भी कर्म करूं वह सब आपकी ही आराधना हो। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा, मेरी आत्मा के रूप में हे गिरिजा के साथ, गिरिजा के सहचर आप विराजित हो। प्राणा शरीरांग्रह, और हमारा जो यह पूरा शरीर है वह मंदिर के रूप में हो, जिसमें आत्मा के रूप में आप विराजित हो। पूजा ते विषयों को भोग रचना, जितने भी विषयों का उपभोग कर रहा हूं, जितने भी कार्य चल रहे हैं वही आपकी सेवा हो। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, जितनी भी मैं कदम दिन भर में चलती हूँ वह आपकी प्रदक्षिणा ही हो। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जितना भी मेरे मुख से वचन निकले हे शिव वह आपके सब स्तोत्र ही हो। यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम, जो भी मैं कर्म कर रही हूँ शंभो तव आराधना, वह हे शंभु हे शिव आपकी आराधना हो। यही शिवमयत्व है और यही असली शिवरात्रि है। धन्यवाद। क्या बात है दीदी, क्या बात है, अद्भुत। कोई शब्द ही नहीं है इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। और आपने जो आखिरी में चीजें बोली हैं ये तो यानी पूरा सार है। शिव जो है इन्हें कहते हैं ना मनोबुद्ध अहंकार, यानी मन बुद्धि अहंकार से जो ऊपर लेके जाते हैं,
और अंत में कहते हैं हम निर्विकल्प हो, यानी निर्विकल्प है, निराकार है। और एक एक बात आपने जो बोली है कि परमात्मा कहाँ है उसको महसूस कर सकते हैं, एक नमक अगर घुल जाए तो महसूस कर सकते हैं। निश्चित रूप से कॉम्प्रिहेंसिव आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। और एक्सपर्ट कमेंट के लिए हर बार की तरह मैं मणिकांत अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया जो आपके एक्सपर्ट कमेंट है कृपया करें। नर्मदे हर लोगों को ध्यान ये समझिए कि बहुत गूढ़ लेकिन बहुत सरल, और जितना सरल उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जा सकता था उतना प्रस्तुत किया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि योग शास्त्रार्थ शंकर और मंडन के बीच 6 महीने तक चला, उसको आपने 1 घंटे में, 1-1.25 घंटे में जो समेटा है, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक एक विषय ऐसी, मैं ऐसे समझता हूँ कि 50 से अधिक ऐसी बातें हैं जिन पे एक एक वो लग सकता था, एक एक व्याख्यान लग सकता था। जैसे उदाहरण के लिए हमने कि अध्यास के बारे में आपने कहा, उपाधि के बारे में आपने समझाया, वस्तुतंत्र और पुरुष तंत्र की बात की, और अन्वय व्यतिरेक का मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मैंने वेदांत की जितनी भी स्टडी की है वो अंग्रेजी माध्यम से, और विशेषकर जो है वो रामकृष्ण मिशन के आचार्य और गुरुवरों के माध्यम से की है। तो जैसे अन्वय व्यतिरेक की बात करें तो उपक्रमोपसंहार और अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद, तो ये बहुत मुझे इतना आनंद आया कि इसको आपने दोनों पक्षों में, मैं इसको एक ही पक्ष समझता था कि सरकार ने जो एक्सीजेटिक स्टैंडर्ड तय किए हैं, क्योंकि जो शास्त्रार्थ होते थे उनमें स्टेक्स बहुत हाई थी कि या तो आप मृत्यु को वर्ण करेंगे या मेरा मत मान लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने उसको अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से, इन 6 स्टैंडर्ड्स के माध्यम से उसको कहा कि भाई ये सभी स्टैंडर्ड्स पे पूरी तरह उतरना चाहिए, तभी ये मान्य होगा। तो पर इसको आपने मंडन की दृष्टि से उसको समझाया, और फिर उसी को बहुत सारे उपनिषदों और वेद वाक्यों को आश्रित करके, आधार मान के शंकर की तरफ से भी उसको प्रस्तुत किया। बहुत अद्भुत था, बड़ा नया पर्सपेक्टिव था ये। तो अर्थवाद का जो आपने विशेष करके अर्थ समझाया और अपूर्वता का अर्थ समझाया, वो बहुत बहुत विशेष था, और बहुत उसके ऊपर बहुत ज्यादा हम विचार करेंगे तब वो हमको समझ में आता है। अदरवाइज अपूर्वता को तो ये समझते हैं कि भाई नॉवेल्टी है, कोई जो पहले नहीं किसी ने बताया वो। और अर्थवाद माफ कीजिए, अर्थवाद यानी ऐसी कुछ बात कही हुई है, यूलॉजी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि जो अभीष्ट है उसकी बहुत प्रशंसा करना, और जो अभीष्ट नहीं है उसको जो है उसका खंडन करना। तो खंडन और मंडन से संबंधित ये मेरा पर्सपेक्टिव था। लेकिन आपने जो अपूर्वता और अर्थवाद, उपपत्ति तो है, लॉजिकल रीजनिंग, वो तो ठीक है, लेकिन अर्थवाद और इसका अपूर्वता का जो विवेचन किया बहुत अद्भुत था, और बड़ा उससे बहुत सारे मेंटल कॉबवेब्स क्लियर